A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva classes. This is Zibba Wadwani, your English teacher. Today we'll be studying the part 2 of To Build a Fire story for class 11 and 12 ISC. Okay, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे जिसमें जो पर्सन था, जो मैन था जिसका नाम नहीं बताया गया है, ही वॉज इन द हेंडरसन क्रीक, एक नदी जैसी थी जहां पर वो था। तो वहीं उसी का ही वो पार्ट यहाँ पर शो किया जा रहा है। वी हैड डन टिल हेयर, यहाँ पर उसमें लिखा था, जो लास्ट था उसी के कंटिन्यूएशन में ये है दैट समटाइम्स देयर वर ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ वाटर एंड आइस स्किन सो दैट वन ब्रोक थ्रू, he kept on breaking through for a while, sometimes wetting himself to the waist। मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो है there were alternate layers of water, फिर उसके नीचे आइस, फिर वाटर, फिर आइस। तो अगर एक लेयर टूट जाती थी तो उसमें से कंटिन्यूएशन में बहुत सारी लेयर्स होती थी, वो टूटती थी और वो अंदर चला जाता और अपनी कमर तक भीग जाता। ओके, दैट वाज व्हाई ही शाइड इन सच पैनिक। शाइड क्या होता है यू कैन से हियर एज ही अवॉइडेड, कि वो नहीं जाना चाहता था आगे। ही वांटेड टू अवॉइड थिंग्स, कि वो आगे ना जाए इन सच अ पैनिक, बिकॉज वो घबरा रहा था। ही हैड फेल्ट द गिव अंडर हिज feet and heard the crackle of snow hidden ice skin। वो उसको he had felt the give under his feet, कि वो जो जब चल रहा था उसी क्रीक के ऊपर, तो उसको फील हो रहा था कि there is some sort of crackle sound, जो स्नो के हिडन, स्नो के नीचे जो आइस की परत लगी हुई है, बर्फ जम गई है वाटर पे, उसको उसमें से आवाजें सुनाई दे रही थी। एंड टू गेट हिज फीट वेट इन सच टेम्परेचर, अगर इस समय पर उसका जो बॉडी अगर भीग जाती, थोड़ी सी भी भीग जाती, बिकॉज पानी मेल्ट हो जाता जो नदी का था, तो इट वुड ब्रिंग हिम ट्रबल एंड डेंजर। एट द वेरी लीस्ट इट मेंट डिले, और लास्ट में उसको और देर हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली उसको 6 बजे तक अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचना है। फॉर ही वुड बी फोर्स्ड टू स्टॉप एंड बिल्ड अ फायर। क्यों उसको लेट हो जाएगा अगर वो भीग गया तो? क्योंकि फिर उसको रुकना पड़ेगा, उसे आग जलानी पड़ेगी, और अंडर इट्स प्रोटेक्शन अपने बेयर फीट को, शूज उतार के, सॉक्स उतार करके उसको ड्राई करने पड़ेंगे, अपने सॉक्स को और अपने शूज को भी। ही स्टूड एंड स्टडीड द क्रीक बेड एंड इट्स बैंक्स। उसने क्या किया, वो रुका वहां पर, वो जो उसकी क्रीक बेड था, क्रीक बेड इन द सेंस कि जो उसकी नदी का जो पार्ट था, दिस इज नदी, ओके, ये उसकी बेड एंड दीज आर द बैंक्स, जो साइड एरिया था उसको वो बहुत ढंग से स्टडी कर रहा था। ये तो खैर मेल्टेड है, वो उस आइस की बर्फ जमी हुई थी उस पे। तो ही डिसाइडेड दैट द फ्लो ऑफ वाटर केम फ्रॉम द राइट, उसको समझ में आता कि राइट साइड से वाटर का फ्लो आ रहा है। ही रिफ्लेक्टेड अ वाइल रबिंग हिज नोज, वो ऐसे से करके देख रहा था, मतलब ऑब्जर्व कर रहा था चीजों को। एंड देन स्कर्टेड टू द लेफ्ट, और फिर राइट से पानी आ रहा था तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था। स्टेपिंग केयरफुली एंड टेस्टिंग द फुटिंग फॉर ईच स्टेप, वो बहुत फूक फूक करके कदम रख रहा था कि उसको पता था कि अगर कहीं पर भी ये जो आइस की शीट है ये टूट गई, वो पानी में डूब जाएगा, और इतनी सर्दी में पानी में डूबना उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम था। ओके, वंस क्लियर ऑफ द डेंजर ही टुक अ फ्रेश च्यू ऑफ टोबैको। अब जब उसको लगा कि वो खतरे से बचा हुआ है तो उसने फिर से टोबैको खाया। swung along at his 4 mile gait, और उसके बाद देन अगेन ही मूव्ड फॉरवर्ड टू हिज 4 mile, क्योंकि 1 घंटे में वो 4 मील तक चल जा रहा था, तो उसके ही मैनर ऑफ वॉकिंग में वो चलता रहा। इन द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2 hours वो कहाँ पर आया? सेवरल सिमिलर ट्रैप्स, उसको अलग अलग किस्म के जाल दिखाई दिए, जैसे कि ये जो था नदी जो थी हेंडरसन क्रीक, ये भी एक तरह का जाल थी उसके लिए, जिसमें हो सकता है कि वो फंस जाता है, तो अलग अलग जाल उसको दिखे। यूजुअली द स्नो अबव द हिडन पूल्स हैड अ sunken कैंडीड appearance that advertised the danger। मतलब जो स्नो के यूजुअली स्नो अबव हिडन पूल्स, छोटे छोटे से वहां पर पूल्स बने थे, जमे हुए थे, उसके ऊपर स्नो थी। ओके, यूजुअली तो लैंड के ऊपर स्नो, इट्स नॉट डेंजरस, बट अगर पूल्स के ऊपर, छोटे छोटे पूल्स के ऊपर अगर स्नो है, जहां पर एक लग रहा था कि डूबे हुए हैं वो चीजें, कैंडीड अपियरेंस है। कैंडीड होता है समथिंग दैट इज शुगर कोटेड, कैंडी आपको पता होगा, टॉफी,
ओके, जिनसे पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा डेंजर है यहाँ पर आना, क्योंकि अगर ये आइस शीट्स टूट गई तो ही विल बी वेट वंस अगेन। हाउएवर ही हैड अ क्लोज कॉल एंड वंस सस्पेक्टिंग डेंजर ही कंपेल्ड द डॉग टू गो ऑन इन फ्रंट। और उसको ऐसा लगा था, वो क्या कर रहा था कि उसको बहुत करीब से लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ खतरा है, तो वो क्या करता है, डॉग से कह रहा था कि तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। द डॉग डिड नॉट वांट टू गो। और जो उसका हस्की सा बड़ा सा डॉग था, वुल्फ डॉग, उसको वो नहीं चाहता था आगे चलना। इट हंग बैक अंटिल द मैन शोव्ड इट फॉरवर्ड। वो उसके पीछे ही रहा, वो जो डॉग था वो उसके पीछे ही रहा मैन के, जब तक मैन ने उसको आगे की तरफ पुश नहीं किया। देन इट वेंट क्विकली अक्रॉस द वाइड अनब्रोकन सरफेस। और फिर जो डॉग था, इट यहाँ पर किसके लिए बोला गया, डॉग के लिए बोला गया, एवरीवेयर। ओके, तो इट वेंट क्विकली, तो वो आगे आगे चला ऑन द अनब्रोकन सरफेस। सडनली इट ब्रोक थ्रू, फ्लाउंडर्ड ऑन वन साइड, गॉट अवे टू द फर्मर फुटिंग। और उसके बाद क्या हुआ, सडनली इट ब्रोक थ्रू, कहीं से वो जो प्लेस थी वो टूटी। देन इट स्ट्रगल्ड ऑन वन साइड, मतलब जो डॉग है वो एक तरफ स्ट्रगल किया, गॉट अवे टू द फर्मर फुटिंग, फिर उसके बाद वो दूसरी तरफ फर्म जगह पर आया, जहां पर थोड़ा सा टाइट हिस्सा था वहां पे आया। इट हैड wet its 4 feet and legs. Almost immediately the water clung to it, turned to ice. और जो भी वाटर, जैसे थोड़ा सा जो डॉग है वो थोड़ा सा डूबा, क्योंकि कहीं से वो जो पानी था वो शीट थी वो ब्रेक हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट इमीडिएटली जो वाटर उसकी बॉडी पे लग गया था डॉग के, तो उससे क्या हुआ, वो तुरंत ही जम गया। इट मेड क्विक एफर्ट्स टू लिक द आइज ऑफ इट्स लेग, कि उसने क्या किया कि ये जो आइस तुरंत ही जम गए, ऑब्वियसली इट वाज टू कोल्ड, तो जहां जहां पानी होगा वो जम ही जाएगा। जम गया वो पानी, और वो उस आइस को लिक कर रहा था। कौन, वो जो डॉग था। देन ड्रॉप्ड इन द स्नो and began to bite out the ice that had formed between its toes। और उसके बाद पहले वो आइस को लिक कर रहा था, उसके बाद इट ड्रॉप्ड इन द स्नो, जब वो जो आइस थी वो शीट निकलने लगी उसके लेग से, तो उसको हटा करके वो स्नो पर रखने लगा। और उसके बाद जो उसके टोज के यहाँ पर बीच बीच में जो उसके आइस फॉर्म हो गई थी उसको भी हटाता। दैट वाज अ मैटर ऑफ इंस्टिंक्ट, टू परमिट द आइस रिमेन वुड मीन सोर फीट। इट डिड नॉट नो दिस। ओके, उसको पता था, उसको देखो, उसका था कि ये सिर्फ एक इंस्टिंक्ट थी। उसको पता था कि अगर आइस उसके पैरों में रह गई डॉग के, तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा इसके लिए। इट डिड नॉट नो दिस। और डॉग को, किसको नहीं पता थी, डॉग को ये चीज नहीं पता थी। इट merely obeyed the mysterious prompting that arose from the deep crypts of its being, क्योंकि उसके जो बीइंग इन द सेंस कि डॉग्स के अंदर वो चीज होती है कि अगर कुछ गलत होने वाला है उनको पहले से पता चल जाता है। आपने देखो कि दे समटाइम्स दे डॉग्स क्राई, कभी कभी तो उनको भूख लगी होती, कभी कभी दे क्राई वेरी बैडली, तो वो भी एक साइन ऑफ सिंबल ऑफ डेंजर होता है। तो इसमें लिखा है दैट इट merely obeyed the mysterious prompting, कि उसके अंदर से एक प्रॉम्प्ट आ रहा था कि एक स्टिमुलेशन था कि कुछ गलत होने वाला है, जिसके कारण what he was doing, what the dog was doing, वो अपने ऊपर से जितना भी आइस था उसको हटा रहा था। But the man knew, having achieved a judgment on the subject, he removed the mitten from his right hand, helped tear out the ice particles। और just because कि मैन को तो पता था ना ये सारी चीजें कि आइस रिमूव कर देनी चाहिए, तो उसने अपने जो मिटन्ड हैंड्स थे, मिटन क्या होता है, वही जो ग्लव्स थे जिसमें फिंगर्स नहीं थी, उसको उसने रिमूव किया एंड हेल्प्ड टीयर आउट द आइस पार्टिकल्स। जो आइस थी लगी हुई थी उसको वो हटा रहा था। ही डिड नॉट एक्सपोज हिज फिंगर्स मोर देन अ मिनट, देन astonished at the swift numbness that smote them। और उसके बाद क्या हुआ, जस्ट बिकॉज कि ऑब्वियसली वो डूबा था तो ये भी डूबा होगा। ओके, तो उसमें क्या हुआ कि ही डिड नॉट एक्सपोज हिज फिंगर्स, थोड़ी देर तो उसने ग्लव्स निकाल करके जो भी उसके ऊपर आइस लगी थी उसने झाड़ा उसको, बट 1 मिनट से ज्यादा वो उसको नहीं कर पाया। और वो बहुत ज्यादा एस्टोनिश्ड था। व्हाट वाज ही वाज सरप्राइज्ड, क्यों, एट द स्विफ्ट नम्बनेस, कि कितनी जल्दी उसके जो फिंगर्स थे दैट वर नम, स्ट्राइक विथ फर्म ब्लो दैट स्मोट देम। और जस्ट बिकॉज कि वो जो नम्बनेस थी उसने बहुत ज्यादा
उसके फिंगर्स को कवर करके रखा था। बहुत ज्यादा ठंड थी वहां पर, इट वॉज सर्टेनली कोल्ड। ही पुल्ड ऑन मिटन्स हेस्टिली, बीट द हैंड सैवेजली अक्रॉस हिज चेस्ट। और उसने क्या किया, अपने जो हैंड्स से पहले उसने बहुत हेस्टली मींस वेरी क्विकली उसने अपने ग्लव्स को पहना और उसके बाद अपने हैंड्स को अपने चेस्ट पर बीट करने लगा, सो दैट उसका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहे। एट 12 o'clock द डे वाज एट इट्स ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा उजेला उसी टाइम पर लग रहा था। तभी भी सन जो था, इट वॉज टू फार साउथ ऑन इट्स विंटर जर्नी टू क्लियर द होराइजन, की वो होराइजन पर आए। होराइजन इज द प्लेस जहां पर सन और लैंड मीट करता है, तो वहां पर सूरज नहीं दिख रहा था। द बल्ज ऑफ द अर्थ इंटरवेंट बिटवीन इट एंड द हेंडरसन क्रीक, मतलब अर्थ की जो बल्जनेस थी, एक बड़ा सा विशाल सा अर्थ और हेंडरसन क्रीक जो था उसके बीच में दिख रहा था हमें। वेयर द मैन वॉक्ड अंडर द क्लियर स्काई एट नून एंड कास्ट नो शैडो। इट्स स्टिल ब्राइटेस्ट टाइम था वो डे का, बट फिर भी क्लियर स्काई था दिन के समय और कोई भी शैडो उस टाइम पर नहीं बन रही थी। 12:30, 12:30 हुआ। टू द मिनट टू द ही अराइव्ड एट द फॉक्स ऑफ द क्रीक, जहां पर रोड जो है इधर और इधर जाती हैं, वहां पर ही अराइव्ड। ही वाज प्लीज्ड एट द स्पीड ही हैड मेड, वो खुश था कि चलो मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। इफ ही केप्ट इट अप, अगर उसने उसी स्पीड को बरकरार रखा, he would certainly be with the boys at the 6. He unbuttoned his jacket and shirt and drew forth his lunch. और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने मतलब शर्ट के बटन को, पहले जैकेट और शर्ट के बटन को खोला और उसके बाद अपना लंच बाहर निकाला जो कि अंदर रखा हुआ था। The action consumed no more than a quarter of a minute, yet in a brief moment the numbness laid hold of the exposed fingers. और उसके बाद जस्ट बिकॉज कि भाई शर्ट का बटन वो ऐसे नहीं खोल पाएगा ना जब तक वो अपने ग्लव्स ना निकाले, तो उसने पहले ग्लव्स निकाले और जितनी देर में उसने ये काम किया, क्वार्टर मिनट मीन्स 15 सेकेंड में, तो उस 15 सेकेंड में ही उसके हैंड्स बहुत ज्यादा नम होने लगे थे। ही डिड नॉट पुट द मिटन ऑन बट इंस्टेड स्ट्रक द फिंगर्स अ डजन शार्प स्ट्रोक अगेंस्ट हिज लेग्स। उसने तुरंत ग्लव्स नहीं पहने, बट उसने क्या किया, उसने अपने हैंड्स को लेग्स पे स्ट्रोक करने लगा, मारने लगा। देन ही सैट ऑन ए स्नो कवर्ड लॉग टू ईट, फिर वो एक लकड़ी पर बैठा, वो लकड़ी जो कि स्नो कवर्ड थी। द स्टिंग दैट फॉलोड अपॉन द स्ट्राइकिंग ऑफ हिज फिंगर्स अगेंस्ट हिज लेग ceased so quickly that he was startled. He had no chance to take a bite of biscuit. अब जो sting that followed the striking of his fingers, मतलब कि उसके फिंगर्स पे एक अजीब सी स्टिंज करना, सम चीज को काटना, तो यहाँ पर क्या होता है उसके ऊपर नहीं, एक जब भी बहुत ज्यादा आपकी नम हो जाती है तो सम सॉर्ट ऑफ शिवरिंग या कह लो सब झंझनाहट होने लगती है अंदर इस बॉडी पे, वही उसके होने लगी और जिससे ही वॉज नॉट एबल टू बाइट हिज बिस्किट। he struck the fingers repeatedly and returned them to the mitten। और उसके बाद उसने अपने हैंड जो है फिंगर्स उसको बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके स्ट्राइक कर रहा था बार बार, और उसके बाद वापस उसने ग्लव्स पहन लिए। बेयरिंग द अदर हैंड फॉर द पर्पज ऑफ ईटिंग, और उसके बाद अपने उसने दूसरे हैंड्स को बेयर कर लिया। ही ट्राइड, बेयर करना मतलब कि ग्लव्स निकाल दिए। ही ट्राइड टू टेक अ माउथफुल बट द आइस म्यूजल प्रिवेंटेड, वो सोच रहा था कि पूरा मुंह करके खा ले खोल करके, बट जो आइस के ऊपर, उसके फेस के ऊपर जो आइस लगी थी उससे उसका माउथ खुल नहीं रहा था। ही हैड फॉरगॉटन टू बिल्ड अ फायर एंड थॉ आउट, और फायर जलाना वो भूल गया था। एंड बिकेम टू लिक्विड ड्यू टू वार्म, और जस्ट बिकॉज कि वो भूल गया था कि वो फायर को जलाए और वहां पर जो आइस है उसके वो मेल्ट कर पाए, वो भूल गया था। He chuckled at his foolishness, वो अपनी foolishness पर what he was doing, he was smiling, हल्का सा मुस्काना is chuckling। As he chuckled, he noted the numbness creeping into the exposed fingers, और जैसे ही उसने स्माइल किया उसको लगा कि अब उसके फिंगर्स पर, जो फिंगर्स खुले हैं उस फिंगर्स पर भी फिर से नमनेस हो रही है। Also he noted that the stinging which had come first to his toes when he sat down was already passing away। और अब उसको लग रहा था कि जो हल्की सी झंझनाहट उसकी हो रही थी अब वो जा रही है।
He wondered whether the toes were warm or numb. और उसको अब समझ में आता कि जो झंझनाहट जा रही है उसके कारण उसके टोज जो हैं, पैर जो हैं, पैर की उंगलियां जो हैं, क्या वो नम हो गई हैं या फिर वो गर्म हो गई हैं. He moved them inside the moccasins, decided that they were numb. और वो मोकासिन्स मतलब शूज के अंदर अपने पैरों की उंगलियों को वो चला रहा था, बट उसको समझ में आया कि वो बिल्कुल नम हो गई हैं. He pulled the mitten hurriedly and stood up. अब उसने अपने ग्लव्स पहन लिए और वो खड़ा हुआ. वो थोड़ा सा डरा हुआ था. He stamped up and down until the stinging returned to his feet. वो बार बार अपने पैर को पटक रहा था लैंड पर, ये समझने के लिए कि कहीं मतलब जो स्टिंगिंग है ताकि वो वापस आ जाए. जो उसके झंझनाहट सी हो रही थी, कुछ कांटे कांटे चुभने लगते ना, तो वो अगर हो रहा था तो वो वापस आ जाए. इट सर्टेनली वॉज कोल्ड, बहुत ठंड थी. द मैन फ्रॉम सल्फर क्रीक. अब यहाँ पर वो किसी ओल्ड पर्सन की बात कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हर जगह मार्क कर लेना कि व्हाट ही वाज थिंकिंग. 2-3 बार इसका रेफरेंस आया है जिसमें वो बार बार सोच रहा है कि जो मैन ने कहा, पहले उसने कहा कि वो गलत है, फिर उसने कहा, फिर वो सोच रहा है कि अच्छा उसकी एडवाइस सही थी, मुझे इतनी ठंड में यहाँ नहीं आना चाहिए था. तो ये जहां जहां पे भी लिखा है इसको मार्क कर लेना अपनी बुक्स में. ओके, दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. द मैन फ्रॉम सल्फर क्रीक हैड स्पोकन द ट्रुथ when telling how cold it sometimes got in the country. कि एक कोई पर्सन था फ्रॉम सल्फर क्रीक, कोई प्लेस थी जहां से वो पर्सन सच बोल रहा था कि कभी कभी यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ जाती है. एंड हाउ ही हैड लाफ्ड एट हिम एट दैट टाइम. और कैसे ये जो मैन है जो यहाँ आया है वो हंस रहा था उसके ऊपर. देन शोड वन मस्ट नॉट बी टू श्योर ऑफ थिंग्स. और फिर उसको समझ में आया कि इंसान को इतना ज्यादा श्योर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए. देयर वॉज नो मिस्टेक अबाउट इट. इसमें कोई भी दो राहें नहीं थी, कोई मिस्टेक नहीं थी. वहां पर सच में बहुत ठंड थी. ही स्ट्रोड अप, ही started walking, okay, down, stamping his feet and threshing his arms. अपनी फीट को स्टैम्प कर रहा, पटक रहा था जमीन पर, और अपने आर्म्स को बार बार झाड़ रहा था, थ्रेश कर रहा था. until reassured the returning warmth, ताकि उसको ये समझ में आए कि जो गर्माहट है उसके अंदर आ रही है. then he got out matches, proceed to make a fire. अब उसको matches मिली और he tried to make the fire from the undergrowth there, where high water of the previous spring has lodged a supply of seasoned twigs. एक खूब झाड़ी जैसा एरिया था, अंडरग्रोथ थी. ओके, जहां पर बहुत ज्यादा हाई वाटर ऑफ प्रीवियस स्प्रिंग, पहली कभी की स्प्रिंग ने बहुत सारी सीजनड ट्विग्स रख दी थी. ट्विग्स होती हैं ये छोटी छोटी सी लकड़ियां, ये ठीक है, इनको हम ट्विग्स कहते हैं. तो छोटी छोटी सी लकड़ियां उन्होंने वहां पर रख दी थी. वहीं पर ही had lodged a supply of seasoned twigs. He got his firewood, तो उसको वहां से लकड़ी मिल गई. Working carefully from a small beginning, he soon had a roaring fire. धीरे धीरे करके, छोटे से शुरू करके उसके पास एक अच्छी खासी जलती हुई फायर थी. Over which he thawed the ice from his face and in the protection of which he ate his biscuits. जहां पर फायर, अच्छी खासी फायर चला करके उसने जो अपनी आइस थी यहाँ वाली उसको सबको मेल्ट किया, थॉ किया, और उसके बाद उसने उसी वार्मथ में बिस्किट्स खाए. ठीक है. फिर फ्रॉम द मोमेंट द कोल्ड ऑफ स्पेस वॉज आउटविटेड, और उसके बाद वहां से जो कोल्ड थी वो चली गई. डॉग टुक सेटिस्फैक्शन, डॉग को भी बहुत अच्छा लग रहा था वहां पे. स्ट्रेचिंग आउट क्लोज इनफ फॉर वार्मथ एंड फार इनफ वे टू एस्केप बीइंग सिंग्ड. नाउ अब जो डॉग था वो भी थोड़ा सा दूर होकर के बैठा था जहां पर उसको बहुत ज्यादा ठंडा ना गर्माहट ना लगे, वार्मथ भी मिले और इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल जल ही जाए वहां पे. तो वो इतने डिस्टेंस पे बैठा था. when the man had finished, he filled his pipe and took his comfortable time over I smoke. जब उसने बिस्किट खा लिया तो उसने अपनी पाइप को फिल किया. वो है टोबैको या कुछ फिल करते होंगे उसमें, वो जो सिगार जैसा होता है बड़ा सा. ओके, तो उसमें उसके बाद ही स्टार्टेड स्मोकिंग. देन ही पुल्ड ऑन हिज मिटन्स. फिर उसके बाद उसने अपने मिटन्स जो है उसको पुल ऑन किया, मतलब
पहना, वापस से अपने ईयर फ्लैप्स को सेटल किया, जो उसकी टोपी थी, अपनी उसकी कैप थी, हिज कैप firmly about his ears, जो उसके ear flaps उसको ठीक किया, took the creek trail up to the left fork and then he went towards the left side of the creek. The dog was disappointed and yearned back toward the fire. Dog अभी भी उसको चाहिए था कि मतलब वो बहुत ज्यादा निराश था और he was yearning means he was craving, he was longing, he was desiring fire. This man did not know cold. Possibly all the generations of his ancestry had been ignorant of cold, of real cold, of 107 degrees below freezing point. But the dog knew. ये जो man था, इसको cold नहीं पता था. Possibly उसकी जितनी भी generations थी अपने ancestors की, उन सबको cold, ignorant means अज्ञात of cold, real cold. कोई ऐसी cold जो 107 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो, या शायद फॉरेनहाइट में इसको दिया गया है. बचपन में मैंने पढ़ा था 0 डिग्री होता है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, तो अब मुझे नहीं पता ये. ओके, तो बट तो ये अपने आप फॉरेनहाइट और सेल्सियस जितना भी ये सब चल रहा है 107 डिग्रीज, ये कैसे हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, ये मुझे भी समझा देना कमेंट बॉक्स में मेंशन करके. बट द डॉग न्यू, बट डॉग को पता था कि ये कितनी ठंडी है, उसकी एंसेस्ट्री को भी पता थी, जो इसके पहले के थे पूर्वज थे उन सबको पता था. इट हैड इनहेरिटेड द नॉलेज, और उसको इस चीज का ज्ञान था. एंड इट न्यू दैट इट वॉज नॉट गुड टू वॉक अब्रॉड इन सच फियरफुल कोल्ड, और उसको पता था कि अच्छी चीज नहीं है कि इतनी सर्दी में आप कहीं बाहर घूमो फिरो, मतलब बाहर कहीं जाओ, अब्रॉड जाओ. इट वॉज द टाइम टू लाई स्नग इन अ होल in the snow and wait for the cloud. क्या हुआ, कुछ हुआ? ओके, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर डॉग, यहाँ पर मतलब वो चीज बताई जा रही है कि what was the dog thinking. डॉग was thinking कि अभी घूमने का समय नहीं है, अभी वो समय है कि आप कहीं पर स्नगल करो, कहीं पर वार्म एंड कंफर्टेबल प्लेस में, कहीं एक होल में, स्नो के होल में छुप जाओ. वेट फॉर a curtain of cloud to be drawn across the face of the outer space, जहां से कोल्ड आ रही है, जहां से ये ठंड या ठंडी हवाएं आ रही है, वेट करो कि वहां पे थोड़ा सा कवरिंग ऑफ क्लाउड छा जाए. जैसे आपने देखा क्लाउड हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है क्योंकि बाहरी हवा नहीं आ पाती है. तो वेट करो कि बाहर से जो बहुत ज्यादा सर्दीली हवा आ रही है वो ना हो पाए. On the other hand, there was keen intimacy between the dog and the man, and there was some sort of intimacy between the dog and the man. And what was this intimacy? In the sense some sort of closeness. और वो कैसी थी? That one was a toil slave of the other. Other in the sense यहाँ पर man, and यहाँ पर one किसके लिए बोला गया? डॉग के लिए. कि डॉग एक सिर्फ एक टॉयल स्लेव था, एक समझ लो एक गुलाम था उसका, कि वो सिर्फ उसको परेशान करना जानता था या किसी मतलब से ही उसके पास रहता था. डॉग वॉज जस्ट फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द मैन, and the only caresses, the touching gently जो receive करता था dog, वो कैसे होती थी? It was the caresses of a whip lash. Whip is this चाबुक. ओके, ये जो चाबुक होता है, एंड लैश करना मीन्स उसको हिट करना. इस whip से जब उसको हिट किया जाता था, एंड ऑफ हार्श एंड menacing throat sounds that threatened the whiplash, and जो डेंजरस थ्रोट साउंड्स होते थे करके जो मैन करता था, जिसके कारण जो विप लैश था, इट वाज थ्रेटेंड, उससे उसको डराया जाता था डॉग को. सो द डॉग मेड नो एफर्ट टू कम्युनिकेट इट्स वरी और फियर टू द मैन. और इसीलिए जस्ट बिकॉज कि वो उससे मतलब बहुत मार खाया था वो डॉग उस मैन से, इसलिए वो अपनी वरीज को कभी भी डॉग जो था वो मैन से शेयर नहीं करता था. इट वॉज नॉट कंसर्न इन द वेलफेयर ऑफ द मैन. उसको मैन से कोई मतलब ही नहीं था. इट वॉज फॉर इट्स ओन सेक दैट इट यर्न्ड बैक टूवर्ड द फायर. वो सिर्फ अपने खुद के लिए फायर के पास बार बार चला जा रहा था. बट द मैन विसल्ड, बट मैन सीटी बजाया. स्पोक टू इट विद द साउंड ऑफ विप लैशेस. उसने उसको विप लैशेस के साउंड से मतलब ऐसे करके चाबुक उसको पटका तो उसको वो वापस आ गया. डॉग at man's heels and followed after. उसके बाद उसके
पैर के पास आ गया और उसको उसके साथ साथ चलने लगा. ओके, द मैन अगेन टुक अ च्यू ऑफ टोबैको, प्रोसीडेड टू स्टार्ट अ न्यू एम्बर बियर्ड. अब क्या हुआ, उसने पहले वाली तो मेल्ट कर ली फायर जला के, फिर उसने टोबैको खाया, तो फिर जो यहाँ से सलाइवा था वो उसके यहाँ पर जम के एक एम्बर बियर्ड बना दे रहा था. एम्बर वही पीली पीली कलर की, जैसे कलर का सलाइवा होता है आफ्टर च्यूइंग टोबैको, गंदा सा. Also, his moist breath quickly powdered with his white mustaches, eyebrows and lashes. और उसके जो breath था वो उससे क्या होता कि उसके आई लैशेस, जैसे कभी भी अगर आप ठंड में बाहर जाओगे, बहुत ज्यादा कोहरे वाली ठंड होती है, तो फ्रॉस्ट से क्या होता है, आई लैशेस भी भीग जाती हैं. मेरी तो भीग जाती है, यहाँ पे भी हो जाता है कभी कभी. तो आई लैशेस, मुस्टैचेस और आईब्रोज में उसके फ्रॉस्ट जम जा रहा था, पाउडर हो जा रही थी व्हाइट व्हाइट कलर की. देयर डिड नॉट सीम टू बी सो मेनी स्प्रिंग्स ऑन द लेफ्ट फोर्क ऑफ द हेंडरसन. जो लेफ्ट साइड ऑफ हेंडरसन था वहां पर कोई बहुत ज्यादा स्प्रिंग या झरने जैसा कुछ नहीं दिख रहा था. फॉर हाफ एन आवर द मैन सॉ नो साइंस ऑफ एनी. देन इट हैपेंड. वहां पर उसको कोई भी स्प्रिंग, कोई भी पानी आता जाता कहीं नहीं दिख रहा था, और फिर सडनली कुछ हुआ. अब क्या हुआ, at a place where there were no signs, where the soft unbroken snow seemed to advertise solidity beneath. जहां पर सॉफ्ट, सुंदर, नरम सी, अनब्रोकन, ना टूट जाने वाली स्नो जो थी वो ये दिखा रही थी कि वो बहुत ज्यादा कैसी है, सॉलिड है, सॉलिडिटी सॉलिड है. द मैन ब्रोक थ्रू. वो उसी आइस की शीट पर चल रहा था, तो सडनली वो आइस की शीट टूट गई. स्नो थी, उसको क्या पता कि नीचे की आइस की शीट टूट जाएगी. इट वॉज नॉट डीप, बहुत ज्यादा डीप नहीं था, बट फिर भी वो भीग गया. हाफ वे टू द नीज, ऑलमोस्ट घुटने के आधे तक वो भीग गया. बिफोर ही फ्लाउंडर्ड आउट टू द फर्म क्रस्ट. इससे पहले कि वो ऊपर आता, स्ट्रगल करके ऊपर आता, वो आधे घुटने तक वो भीग गया था. ही वॉज एंग्री. अब वो उसको बहुत गुस्सा आ रही थी कि यार ये क्या हो गया. मैं कितना कोशिश कर रहा था कि मैं ना भीगूं, मैं डॉग को आगे लेके जाता, बट फाइनली मैं ही डूब गया उसमें जाके. उसको गुस्सा आई. ही वॉज कर्सिंग हिज लक. कर्स करना मतलब श्राप करना, तो वो बहुत बुरा भला बोल रहा था कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है. ही हैड होप्ड टू गेट इनटू कैंप विद हिज बॉयज एट 6 o'clock. उसको सोचा था कि वो 6 बजे तक पहुंच जाएगा, बट अब उसको 1 घंटा ऑलमोस्ट डीले हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो आग जलाएगा, और आग जला करके वो पहले अपने पैर सुखाएगा. For he would have to build a fire and dry out his footgear. Footgear means उसके shoes ही हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है, तो उनको वो सुखाएगा. This was imperative. ये बहुत जरूरी था. At that low temperature, उतने ठंड में, लो टेम्परेचर में, उसको इतना तो पता था. He turned aside to the bank when which he climbed. अब जो, क्योंकि वो क्रीक, वो some sort of नदी के ऊपर ही चल रहा था, that was frozen. तो अब वो बैंक्स एरिया पर आया. ही क्लाइम्ड देयर, टॉप पर, वहां पर टैंगल्ड इन द अंडरब्रश अबाउट ट्रंक्स ऑफ सेवरल स्मॉल स्प्रूस ट्रीज. मतलब स्प्रूस ट्रीज के ट्रंक जहां पर थी वहीं पर ही बहुत सारे चीजें, ट्विग्स टैंगल्ड थी. वाज अ हाई वाटर डिपॉजिट ऑफ ड्राई फायरवुड स्टिक्स एंड ट्विग्स प्रिंसिपली. मतलब वहां पर क्या था, देयर वाज अ डिपॉजिट ऑफ बहुत सारी फायरवुड, लकड़ियां थी, स्टिक्स थी और ट्विग्स थी. ट्विग्स छोटी छोटी जो लकड़ियां होती हैं, बट ऑल्सो अ लार्ज पोर्शन ऑफ सीजनड ब्रांचेस एंड फ्राइन ड्राई लास्ट ईयर्स ग्रासेस. एक मिनट, something has happened. हाँ ठीक है. तो क्या हुआ था यहाँ पर, बट ऑल्सो लार्जर पोर्शंस ऑफ सीजनड ब्रांचेस, जो सीजन में निकलती है, फाइन ड्राई लास्ट ईयर की ग्रासेस थी. He threw down several large pieces on the top of the snow. उसने उन्हीं ग्रासेस, ट्विग्स में से कुछ बड़े बड़े टुकड़े उस स्नो पे रखे. This served for the foundation and prevented a young flame from drowning itself in the snow. और इससे क्या हुआ कि एक छोटी सी जो आग निकल रही थी उसमें से यंग फ्लेम जो थी वो बुझ जाने से बच गई, क्योंकि उसने बहुत ही सारी लकड़ियां वहां रखी थी. अदरवाइज इट वुड मेल्ट. नहीं तो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाएगी.
उसने क्या किया, मतलब स्नो मेल्ट हुई तो उसने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियां वहां पर रख दी थी. फ्लेम ही गॉट बाय टचिंग अ मैच to the small shred of birch bark. Now this is some sort of birch bark, पता नहीं है कि नहीं. हाँ, birch trees जो होते हैं, birches पूरी पोएम है आप लोगों के पास तो आपको समझ में आना चाहिए. ओके, birches, तो उसी की जो birch bark होती है उसी से ही उसने क्या किया, उसके पास था ये birch bark, तो उसने अपनी पॉकेट से निकाला और उससे माचिस जलाई उसने. ही बर्न्ड इवन मोर रेडली दैन पेपर, और जैसे एक पेपर जलता है उससे ज्यादा जल्दी वो जल रहा था. प्लेसिंग इट ऑन द फाउंडेशन ही फेड द यंग फ्लेम with whips of dry grass and with the tiniest dry twigs. तो और उसके बाद उसने क्या किया कि पहले इसको फाउंडेशन जहाँ पे छोटी छोटी नीचे उसने चीजें लगाई हुई थी, बहुत सारी लकड़ियां और ग्रासेस लगाई थी, वहां पर उसने उसको रखा. और उसके बाद जो यंग फ्लेम थी, छोटी सी फ्लेम थी, उसमें बहुत सारी ग्रासेस, ट्विस्टेड ड्राई ग्रासेस घुमा घुमा करके डाली और घुमा घुमा के उसने ट्विग्स भी डाले. फिर he worked slowly and carefully, keenly aware of his danger. ये जो था, मतलब वो जो पर्सन था, he was working slowly और बहुत ज्यादा keenly, उसको पता था, he was aware of the danger. Gradually as the flame grew stronger, he increased the size of twigs with which he fed it. और जैसे जैसे जो flames थी वो बढ़ रही थी, वो twigs भी बहुत ज्यादा उसमें डालने लगा. He squatted in the snow, वो वहां पर बैठा, जैसे पलती मार के बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, वैसे करके वो बैठा. He was pulling the twigs out from the entanglement in the brush, feeding directly to the flame. किसी पेड़ के पास वो था जहां पर बहुत सारी झाड़ियां जैसी पड़ी थी, तो वो निकाल निकाल करके उसको वहां पर डाल रहा था. फ्रॉम द एंटेंगलमेंट इन द ब्रश, मतलब जिस प्लेस पर मिक्स्ड अप थी वहां से निकाल निकाल के वो उसको फ्लेम में डाल रहा था. ही न्यू देयर मस्ट बी नो फेलियर, उसको पता था कि अब आग बुझनी नहीं चाहिए. इट इज 75 below zero. A man must not fail in his attempt to build a fire. And when it is -75 डिग्री और फिर 75 डिग्री below zero, उसको फायर बिल्ड करने में कोई भी कमी नहीं देनी चाहिए. इफ हिज फीट आर वेट, और वो भी स्पेशली जब उसके पैर बहुत ज्यादा गीले हैं. इफ हिज फीट आर ड्राई and he feels he can run along the trail for half a mile and restore his circulation. अगर उसके पैर सूखे होते तो वो दौड़ भी सकता था उस ट्रेल पर, उस लंबे से लाइन पर, कोस्ट लाइन पर. ओके, ताकि वो अपनी सर्कुलेशन को, जो उसके अंदर जो नमनेस हो गई है, जो नम हो गया उसकी बॉडी, उसको वो सर्कुलेट कर सके. बट सर्कुलेशन ऑफ वेट एंड फ्रीजिंग फीट कैन नॉट बी रीस्टोर्ड. बट अगर आपके पैर बहुत ज्यादा जमे हुए हैं, भीगे हुए हैं, तो वो नहीं सही हो सकते थे. इवन दो बाय यू कैन रन in this degree, no matter how fast he runs, the wet feet will freeze the harder. अब जितना भी तेज भाग लो, अगर आपके पैर भीगे हुए हैं तो वो और ज्यादा बुरी तरीके से जम जाएंगे. All this the man knew, ये सब उस मैन को पता था. ओल्ड टाइमर यहाँ पर उस ओल्ड पर्सन को कहा गया, ये इसका सेकंड मेंशन किया है यहाँ पर, जो सल्फर क्रीक पे था, had told him कि अबाउट इट द प्रीवियस फॉल, मतलब जब पहले उससे मिला तो उसने बताया था. एंड नाउ ही वाज अप्रिशिएटिंग द एडवाइस, और अब उसको लग रहा था कि उसकी एडवाइस मुझे मान लेनी चाहिए थी. ऑलरेडी द सेंसेशन हैड गॉन आउट ऑफ हिज फीट, उसके पैर में जो एक हल्का सा भी सेंसेशन होता है, झंझनाहट होती है, वो सब जा चुका था. मतलब उसकी फीट पूरी तरह से नम हो चुकी थी. टू बिल्ड अ फायर ही हैड फोर्स टू रिमूव हिज मिटन्स, उसने अपने हाथ से ग्लव्स भी निकाले थे, फिंगर्स भी नम हो चुकी थी. हिज पेस of 4 miles an hour had kept his heart pumping blood to the surface of his body and to all the extremities. मतलब जो जिस स्पीड में वो 4 miles an hour अगर वो चल रहा था, तो उसके जो बॉडी से, जो मतलब हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा था, इधर उधर पूरी बॉडी में घूम रहा था, वो सारी की सारी जो एक्सट्रीमिटीज थी, एंड्स ऑफ द बॉडी से, ये हो गया, फीट्स हो गई, वहां पर जाकर के पहुंच चुका था. बट द इंस्टेंट ही स्टॉप्ड, बट जैसे ही वो रुक रहा था, द एक्शन ऑफ द पंप ईज्ड डाउन, और जैसे ही वो रुक रहा था, जो बॉडी का पंप था, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, वो फिर स्लो हो जा रहा था. कोल्ड ऑफ स्पेस स्मोट द अनप्रोटेक्टेड टिप ऑफ द प्लैनेट
and he being on the unprotected tip received the full force of the blow. और just because कि वहां पे जो space की coldness थी, it was smoting the unprotected tip of the planet, कि वो उस area को बहुत ज्यादा ठंड से मार रही थी, एंड ही वॉज ऑल्सो ऑन दैट अनप्रोटेक्टेड टिप. उसको उस ठंड का पूरा ब्लो मिल रहा था. द बॉडी ऑफ हिज बॉडी सॉरी द ब्लड ऑफ हिज बॉडी रिकॉइल्ड बिफोर इट. और उसके जो ब्लड था बॉडी का, इट वॉज रिकॉइलिंग. कॉइल करना मतलब गोल गोल घूमना. तो इट वॉज sticking at some place. Blood was alive like the dog, and the dog, it wanted to hide away and cover itself up from the fearful cold. और जो डॉग था, ब्लड था उसकी बॉडी में, इट वाज सर्कुलेटिंग. जैसे कैसे कि ब्लड डॉग मतलब एक जैसे एक डॉग अलाइव होता है, और वो जो डॉग था उसको वहां से भाग जाना था. वो चाहता था कि वो कहीं छुप जाए. सो लॉन्ग एज ही वॉक्ड 4 miles an hour, he pumped the blood willy-nilly to the surface, but it ebbed away and sank down to the recesses of his body. अब क्या लिखा है कि so long, जैसे जैसे वो चल रहा था, जो ब्लड था उसका जो मतलब it was pumping, the blood was pumping here and there, हर जगह वो घूम रहा था. willy nilly to the surface, whether one likes or not, वो हर जगह surface पे मतलब everywhere in the body it was moving. But now, अब just because कि वो रुक गया था, he was sitting down near the fire, it ebbed, it flew away and sank to the recesses of his body. वो उसकी बॉडी के कोने कोने के हिस्से में चला गया था. secluded places मतलब सबसे जो ज्यादा जो बॉडी के एंड्स होते हैं, हैंड हो गए, फीट्स हो गए, वहां पर वो चला गया था. द एक्सट्रीमिटीज वर द फर्स्ट टू फील इट्स एब्सेंस. और जो उसका लास्ट एरिया था, जैसे पैर हो गए, पैर भी उसके नम हो गए थे, हाथ भी उसके नम हो गए थे, वो जगह थी जहां पर उसका ब्लड का एब्सेंस इन द सेंस जो सर्कुलेशन हो रहा था उसका एब्सेंस को वो फील कर सकता था. उसके फीट जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रोजन हो गए थे. इट वाज फ्रीजिंग फास्टर. जो एक्सपोज्ड फिंगर्स थी, they had also become numb, though they had not been yet begun to freeze. but अभी वो freeze नहीं हुई थी, but फिर भी numb हो गई थी. nose and cheeks already freezing, वो बहुत ज्यादा ठंड में थे. skin of all his body chilled as it lost its blood. और उसकी बॉडी पूरी चिल हो गई थी, ठंडी पड़ रही थी जैसे जैसे वो अपना ब्लड खो रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी का सर्कुलेशन नहीं हो रहा था. बट ही वाज सेफ. टोज एंड नोज एंड चीक्स would only be touched by the frost, for the fire was beginning to burn with strength. कह रहा है पैर, नोज, चीक्स उसके would only be touched by the frost. वो सिर्फ उसको छू सकती थी क्योंकि फायर जल रही थी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से. ही वॉज फीडिंग विथ ट्विग्स द साइज ऑफ हिज फिंगर. अब वो जितनी बड़ी बड़ी उसकी फिंगर्स हैं उतनी बड़ी बड़ी वो ट्विग्स ले रहा था और उसमें डाल दे रहा था. इन अदर मिनट ही वुड बी able to feed it with branches of the size of his wrist. और जैसे नेक्स्ट मिनट में वो क्या करता, बड़ी बड़ी ब्रांचेस लेता उसके रिस्ट, जैसे उसके रिस्ट होती है उतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस वो लेता. Then he could remove his wet footgear, and while it dried he could keep his naked feet warm by the fire, rubbing them at first of course with snow. ओके तो कह रहा है कि अब उसके बाद वो क्या कर सकता था, जैसे ही फायर बर्न होगी और ज्यादा जलेगी, वो अपना फुट गियर, पैर का जो शूज है उसको हटा देगा, उसको ड्राई करेगा, अपने नेकेड फीट को भी ड्राई करेगा, फायर में रब करेगा उसको. ओके the fire was a success. He was safe. He remembered the advice of the old timer on the sulfur creek and smiled. अब फिर से उसको उसके जो एडवाइस थी वो याद आ रही है. और द ओल्ड टाइमर जो था वो बहुत ज्यादा सीरियस था इन लेइंग डाउन द लॉ दैट नो मैन मस्ट ट्रैवल अलोन टू क्लॉकडाइल आफ्टर 50 बिलो. वो कह रहा है कि कोई भी इंसान, वो उसकी एडवाइस को याद कर रहा है कि कोई भी इंसान को इतनी ठंड में अकेले क्लॉन्डाइक या कोई प्लेस थी वहां पर अकेले नहीं जाना चाहिए. वेल हियर ही वॉज, ही हैड द एक्सीडेंट, ही वॉज अलोन, ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ. और ये एक एक्सीडेंट था जिससे वो खुद बच गया है. ओल्ड टाइमर जो था वो कुछ ज्यादा ही वुमनिश होगा, मतलब वुमेन कैरेक्टर्स उसमें से ज्यादा होंगे, वुमेन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे. सम ऑफ देम ही थॉट ऑल अ मैन हैड टू डू वाज टू कीप हिज हेड, ही वाज ऑल राइट. मतलब
अपने सेंसेस में रहे और वो इंसान बिल्कुल सही रहेगा, वो ये मैन सोच रहा है कि ओल्ड मैन की एडवाइस वहां पर गलत थी और एक्चुअल में ये चीज नहीं होनी चाहिए। एनी मैन हु वॉज अ मैन कुड ट्रैवल अलोन, कोई इंसान जो असल में एक मैन हो वो अकेले ट्रैवल कर सकता है। बट इट वॉज सरप्राइजिंग the rapidity with which his cheeks and nose were freezing, और ये बहुत उसके लिए सरप्राइजिंग था जितनी स्पीड से उसके नोज और उसके चीक्स फ्रीज हो रहे थे, जम रहे थे ठंड में। ओके, and he had not thought his fingers could go lifeless so in a short time, और उसको ये नहीं पता था कि उसके इतनी जल्दी उसके जो फिंगर्स है वो बिल्कुल ही लाइफलेस हो जाएंगे। लाइफलेस they were, for he could scarcely make them move together टू ग्रिप अ ट्विग, और वो इतने ज्यादा लाइफलेस थे क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता था उनको उस ट्विग को, वो छोटी सी लकड़ी को पकड़ने के लिए। दे सीम्ड रिमोट फ्रॉम हिज बॉडी एंड फ्रॉम हिम, और ऐसे लग रहा था कि वो उसकी बॉडी से और उससे खुद से बहुत ज्यादा दूर है, रिमोट है। व्हेन ही टच्ड द ट्विग, जैसे उसने उस ट्विग को पकड़ा, ही हैड टू लुक एंड सी वेदर ही हैड होल्ड ऑफ इट, वो छू रहा था ना ट्विग को, तो उसको सेंस नहीं हो रहा था कि वेदर ही इज होल्डिंग इट और नॉट, उसको वो सेंस नहीं हो रहा था। तो वो देख भी रहा था साथ में कि वेदर ही इज होल्डिंग इट और नॉट। द वायर्स वर प्रिटी वेल डाउन बिटवीन हिम एंड हिज फिंगर एंड्स। वायर्स यहाँ पर किसको बोला गया है? वही छोटी छोटी लकड़ियों को बोला गया, ट्विग्स को बोला गया कि नाउ दे वर वेल बिटवीन द फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में उन्होंने उस ट्विग्स को पकड़ के रखा था। ऑल ऑफ विच काउंटेड फॉर लिटिल, there was a fire snapping and crackling. Now these were very little, बहुत छोटी छोटी सी twigs थी। There was a fire snapping and crackling and promising life with every dancing flame. Now this fire was breaking suddenly, क्योंकि आग को आप देखो वो ऐसे सीधी नहीं जलती है, वो फड़फड़ाती रहती है। Okay, it was snapping, it was crackling, it was making noise, and it was promising life with every dancing flame. He started to untie his moccasins, वो अपने जो उसके शूज थे उसको अनटाई कर रहा था। They were coated with ice, उसके ऊपर भी आइस जम गई थी। It was thick German socks were like sheath of iron halfway to the knees, और उसके जो जर्मन सॉक्स थे वो ऐसे लगे थे जैसे कि कोई आयरन की कवरिंग हो जो कि नीज तक थे। The moccasin strings were like rods of steels all twisted and knotted by some conflagration, और ऐसे लग रहा था कि जो उसके मोकैसिन्स की जो स्ट्रिंग्स हैं, तारे हैं, वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई रॉड ऑफ स्टील हो जो घुमा घुमा करके नॉट की गई है, टाई की गई है। बाय सम फायर, कॉन्फ्लैग्रेशन, सम फायर, फॉर अ मोमेंट ही टग्ड with his numbed fingers, then realizing the folly of it, he drew his sheath knife. पहले तो उसने बहुत जोर से खींचा अपनी फिंगर से ताकि वो उनके जो डोरी तागा वागा है उसको खोल दे, जो उसके शूज का तागा था। बट बाद में उसको समझ में आया द फॉली, द मिस्टेक ऑफ इट, अब उसको समझ में आया कि वो गलती कर रहा है अपने नम फिंगर से उसको खोल करके। तो उसने अपना जो नाइफ था उसको बाहर निकाला, शीट नाइफ, जो कि एक म्यान में था, कवर्ड था। बट बिफोर ही कुड कट द स्ट्रिंग, बट इससे पहले कि वो उस स्ट्रिंग को कट करता था, फिर कुछ हुआ। अब क्या हुआ? इट वॉज हिज ओन फॉल्ट और रादर हिज मिस्टेक। अब ये उसका फॉल्ट, बड़ी मिस्टेक थी, अब एक छोटी सी गलती थी। ओके, ही शुड हैव नॉट बिल्ड द फायर अंडर द स्प्रूस ट्री, उसने उस फायर को एक ट्री के अंदर नहीं रखना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ ऐसा? he should have built it in the open. Why? Because he should, बोला गया है कि उसको कहीं ओपन ही इसको बिल्ड करना चाहिए था, कहीं खुली जगह पर, ना कि किसी पेड़ के नीचे। ऐसा क्या हो सकता है वहां पर, क्या हुआ होगा उसके साथ? बट इट हैड बीन easier to pull the twigs from the brush and drop them directly into the fire. उसने ऐसा क्यों किया? उसने एक स्प्रूस ट्री के नीचे उसको क्यों बिल्ड किया? क्योंकि वो चाह रहा था कि जहां पर झाड़ियां हैं वहीं से डायरेक्टली वो उसको ले सके। नाउ द ट्री अंडर विच ही हैड डन दिस कैरीड अ वेट ऑफ स्नो ऑन इट्स बोज, क्योंकि जो ट्री जिसके नीचे उसने वो फायर को बनाया था उनके पत्तियों पे बहुत सारी स्नो टिकी हुई थी। नो विंड हैड ब्लोन फॉर वीक्स, बहुत समय तक कोई भी हवा नहीं चली। ईच बो वॉज फुली फ्रेटेड, ईच बो, जितनी उसकी ब्रांचेस थी उस ट्री की, ट्विग्स जितनी भी उस स्प्रूस ट्री की ब्रांचेस थी उसमें बहुत सारी स्नो थी।
Each time he had pulled a twig, हर बार उसने एक twig को pull किया. He had communicated a slight agitation to the tree. जितनी बार वो उस ट्री को उसमें से जो ट्विग से उसके नीचे से वो निकाल रहा था, उतनी बार देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्लाइट गुस्सा जो वो ट्री को दे रहा था, एक ऐसा अननोटिसेबल, अनअंडरस्टैंडेबल, इम्परसेप्टेबल गुस्सा. ओके, so far as he was concerned, एक ऐसी एजिटेशन that was sufficient to bring about a disaster. कोई ऐसा गुस्सा जिसके कारण कुछ हुआ. क्या हुआ? High up in the tree, one bough capsized its load of snow. जैसे जैसे वो उस ऑब्वियसली कभी आपने देखा होगा कि अगर आप किसी पेड़ से एक पत्ती भी तोड़ोगे, उस टाइम पर जब बारिश हुई हो तो बहुत सारा पानी आपके ऊपर गिर जाता है. ओके, उस पत्तियों में जो पानी टिका होता है वो गिर जाता है बारिश के टाइम पर, आई एम टेलिंग. तो वैसे ही हुआ. वो जितनी बार एक स्नो, जितनी बार वो ब्रांचेस ऑफ ट्री वो तोड़ रहा था, खूब सारा लोड ऑफ स्नो उसके जो ट्रीज थे उसी के ऊपर था. ट्रीज के एक ब्रांच से वो जो ढेर सारे स्नो था वो गिरा दूसरी ब्रांच पे, दूसरी से तीसरी, और दिस फेल ऑन द बोज बीनीथ, और जो ऊपर वाली ब्रांचेस थी उससे वो नीचे वाली ब्रांचेस पर स्नो आया. कैप्साइजिंग, ओवरटर्निंग देम, उसने क्या किया, वहां का भी जो लोड था उसको भी ओवरटर्न कर दिया, गिरा दिया. दिस प्रोसेस कंटिन्यूड, स्प्रेडिंग आउट, इन्वॉल्विंग द होल ट्री. इट ग्रू लाइक एन एवलांचे. दिस इज एन एवलांचे. ओके, ये जो बहुत मतलब इट इज सम सॉर्ट ऑफ डिजास्टर जिसमें बहुत सारी जो बर्फ होती है ऊपर से गिरती है, आकर के स्नो गिरती है. And it descended, it came down without warning upon the man and the fire, and the fire was bloated off. और जो बहुत सारी आग जल रही थी, ओके, ये बिल्कुल ही बुझ गई. Where it had burned was a mantle of fresh and disordered snow. और जहां पर ये आग जल रही थी, अब वो आग बुझ गई क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ गिर गई थी, और अब there was only some sort of snow there. कुछ बहुत सारा सिर्फ बर्फ ही बर्फ रह गई थी. द मैन वॉज शॉक्ड. अब मैन को बहुत हैरानी हुई क्योंकि उसको अपने पैर सुखाने थे. इट वॉज एज दो ही हैज जस्ट हर्ड हिज ओन सेंटेंस ऑफ डेथ. और ऐसे लगा था कि उसने खुद का ही एक डेथ सेंटेंस. क्या होता है कि जब आपको सजा सुनाई जाती है डेथ की, ओके, बाय द जज, तो उसको ऐसा लगा था कि उसको अपने ही लिए एक सजा सुनाई गई है कि नाउ ही इज अबाउट टू डाई. फॉर अ मोमेंट ही सैट, स्टेयर्ड एट द स्पॉट वेयर द फायर हैड बीन. कुछ समय के लिए वो वहां बैठा, वो सोच रहा था कि यार ये क्या हो गया है मेरे साथ. देन ही वाज काम. परहैप्स द ओल्ड टाइमर, अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पर्सन जो सल्फर क्रीक पे था. ओके, वो सही था. इफ ही हैड ओनली हैड अ ट्रेल मेट, he would have been in no danger now. अगर अभी उसके पास कोई पर्सन होता, ट्रेल मेट मतलब कि कोई साथ, जैसे रूममेट्स होते वैसे कोई ट्रेल मेट होता, तो उसको कोई भी डेंजर नहीं होता. ट्रेल मेट ने एक फायर जला दी होती, जो उसके साथ एक संगी साथी होता उसका, उसने एक फायर जला दी होती. इट वॉज अप टू हिम टू बिल्ड फायर ऑल ओवर अगेन. और अब फिर से उसको खुद ही, तीसरी बार भी उसको खुद ही फायर जलानी पड़ेगी. एंड दिस सेकेंड टाइम देयर मस्ट बी नो फेलियर. और ये जो दूसरी बार वो पैर सुखाने के लिए अपने फायर जला रहा है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए. If even if he succeeded, he would most likely to lose some toes. Uh, his feet were badly frozen by now. क्यों? क्योंकि अब उसके पैर जो है वो बुरी तरह से जम चुके हैं, तो जब तक वो जला भी लेगा आग को, तब तक उसके टोज जो है वो बुरी तरह से, he will lose it, they are frozen. There would be some time before the second fire was ready. और कुछ समय अभी भी लगेगा कि उसका जो फायर है वो रेडी हो जाए. Okay, such were his thoughts, but he did not sit and think them. उसके ख्याल ये थे, बट वो रुका और बैठ करके सोचा नहीं. He was busy all the time. They were passing through his mind. वो बहुत ज्यादा बिजी था, ये सारे चीजें उसके दिमाग में चल ही रही थी. He made a new foundation for fire. उसने फिर आग के लिए बहुत सारा फाउंडेशन रखा. वेट, लेट मी ड्रिंक वाटर. बहुत बड़ी स्टोरी है यार. Okay, now I'm alive.
तो he made a new foundation and this time in the open, अब खुली जगह पे जहां पर कोई निर्दयी treacherous some sort of निर्दयी ट्री उस फायर को बुझा नहीं देगा, ब्लॉट आउट नहीं कर देगा. नेक्स्ट उसने कुछ ड्राई ग्रासेस, टाइनी ट्विग्स लिए फ्रॉम द हाई वाटर फ्लोट सैम. ओके, फ्लोट सैम यहाँ पर लिखी है मैंने उसकी मीनिंग, द wreckage ऑफ अ शिप और कार्गो फाउंड फ्लोटिंग ऑन द और वॉश्ड बाय द सी. कोई भी टूटी हुई शिप जो एकदम कोने में आ गई है या फिर फ्लोट कर रही है ऊपर, तो उसी फ्लोट सैम से, यहाँ पर हो सकता है उसी कोई फोटो होगी ये, ठीक है, जो खराब हो चुकी है, तो इसी की लकड़ियां उसने ली, यहाँ पे उसने ली वो सारी लकड़ियां. He could not bring his fingers together to pull them. अब वो उसको खींच नहीं सकता क्योंकि उसकी fingers already numb थी. He was able to gather them by a handful, but वो उसको एक पूरी जैसे मुट्ठी ऐसे करके पकड़ सकता है, ऐसे तो नहीं उठा सकता एक एक फिंगर से, लेकिन वो मुट्ठी से पूरा उठा सकता था. He was able, in this way he got many rotten twigs, बहुत सारी सड़ी हुई twigs, बहुत सारा ग्रीन मॉस, अजीब से ग्रीन छोटे छोटे से पेड़ या some sort of algae होता है, that was undesirable but it was the best he could do, but वो यही कर सकता था. He worked methodically, even collecting an armful of larger branches to be used later when the fire gathered strength. जैसे ही fire strength gather करेगी तो उसके पास बहुत सारी larger branches भी थी जिसको वो डाल सकता था. And all the while the dog sat and watched him, और उतने समय पर जो डॉग था, जो बिग हस्की डॉग था, वो साथ में बैठा था. And he was watching him. A certain yearning, desire means फिर से उसके अंदर एक longing, desire थी in its eyes, for it looked upon as a fire provider and the fire was slow in coming. और फिर he was looking him कि ये मुझे फायर देगा, मुझे आग थोड़ी सी देगा, and जो फायर थी it was slow in coming and finally it was coming. When all was ready, जब सब कुछ तैयार था, man reached his pocket for the second piece of birch bark. अब वो दूसरी उसको बर्च बाग चाहिए थी, उसको पता था कि बाग है वहां पे, दो ही कुड नॉट फील इट, बट वो उसको नहीं सोच सकते, फील नहीं कर सकते बिकॉज हिज फिंगर्स वर नम. ओके, विद हिज फिंगर्स ही कुड हियर द क्रिस्प रसलिंग एज ही फंबल्ड फॉर इट. वो उस बर्च बाग की आवाज सुन सकता था जैसे वो उसको ढूंढ रहा था अपने पॉकेट में, जैकेट में. ट्राई एज ही वुड, ही कुड नॉट क्लच होल्ड ऑफ इट. वो सोच तो रहा था बट उसको मतलब आवाज तो सुन रहा था, ही कुड फील इट, बट वो उसको होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ नहीं चल रहे थे. एंड ऑल द टाइम इन हिज कॉन्शियसनेस वाज द नॉलेज दैट ईच इंस्टेंट हिज फीट वर फ्रीजिंग. एंड उसको इतना ज्ञान था कि हर एक मिनट में उसके जो पैर है फ्रीज हो रहे हैं. दिस थॉट टेंडेड टू हिम इन अ पैनिक, और इसी थॉट ने उसको बार बार, ही वाज स्टार्टेड पैनिकिंग. He fought against it and kept calm. और उसके बाद भी वो रुका रहा, शांति से रुका रहा. He pulled on his mittens. उसने अपने mittens पहने. With his teeth, sorry, उसने अपने mittens निकाले जो उसके gloves थे, उसको उसने निकाला. Threshed his arms back and forth. अपने arms को back and forth करके आगे पीछे करके उसने उसको झाड़ा. Beating his hands with all his might to against his sides, मतलब कि अपने hands को एकदम side पर ऐसे से करके उसने बहुत सारा उसको मारा. With all his might means all his power. He did this sitting down and he stood up to do it. He was sitting down and he stood up. ये करते करते वो उठ करके खड़ा भी हुआ. All the while the dog sat in the snow, और वहां पर डॉग जो था उसी स्नो में बैठा रहा. His wolf brush of the tail curled around warmly over its 4 feet, मतलब उसके जो आगे के पैर थे उस पे अपनी टेल को उसने पूरी तरह से घुमा करके रखा हुआ था. Its sharp wolf ears pricked forward intently, और उसके जो ears थे वो एकदम आगे की तरफ आके ऐसे खड़े हो गए जैसे कि वो वॉच कर रहा था, वो देख रहा था मैन को. The man as he beat and threshed with his arms and hands felt a great surge of envy. और उसके बाद जो मैन था
जैसे वो अपने हैंड्स को, आर्म्स को मार रहा था, बीट कर रहा था, क्योंकि उसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए था, उसको बहुत ज्यादा एनवी, जलन होने लगा। क्यों? क्योंकि ही रिगार्डेड द क्रिएचर, क्रिएचर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? डॉग की। ही वॉज वार्म एंड सिक्योर इन इट्स नेचुरल कवरिंग, क्योंकि उसकी जो खुद की, जो डॉग की नेचुरल कवरिंग है, द बॉडी एंड उसके ऊपर के जो हेयर्स हैं, वो उसने उसको बहुत ज्यादा बचा के रखा था इस ठंड से। ओके, तभी आप देखोगे पोलर बियर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा उनकी कवरिंग हार्ड होती है, क्योंकि वो उस सीजन, उस वेदर, उस क्लाइमेट के लिए बने होते हैं जो कि पोलर रीजन्स में होता है। अगर वो यहाँ पर ऐसी जगह पे, इतनी गर्मी वाली जगह पर आ जाएगा, तो व्हाट विल हैपन टू द पोलर बियर? तो the dog was also warm in the natural covering and the man was envying, man को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी इससे। After a time he was aware of the first far away signals of the sensation in his beating fingers। अब कुछ समय के लिए उसको थोड़ा सा सिग्नल्स मिल रहे थे, उसके हाथों में थोड़ा बहुत सेंसेशन हो रही थी। द फेंट टिंजलिंग, टिंजलिंग क्या होता है? कुछ अजीब सी सेंसेशन जो होती है। इट वॉज स्ट्रोंगर टिल इट इवॉल्व इनटू अ स्टिंजिंग एक, और उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा सा, जैसे नहीं, अगर पैरों में नींद चढ़ती है तो थोड़ी देर बाद जब वो उतरती है तो बहुत दर्द होता है, तो वैसे ही उसको भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। दैट वॉज इंटेंसली पेनफुल बट विच द मैन हेल्ड विथ सेटिस्फैक्शन, बट उसको भी मैन ने बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ एक्सेप्ट किया। He stripped the mitten from his right hand, fetched forth the birch bark। अब उसने अपने राइट हैंड से मिटन को हटाया और अपने जो बर्च बाक है उसको पकड़ा। द एक्सपोज्ड फिंगर वर क्विकली गोइंग टू नम अगेन, और जो उसके फिंगर्स जिसमें ग्लव्स नहीं पहने थे वो फिर से नम हो रही थी। नेक्स्ट ही ब्रॉट आउट द बंच ऑफ सल्फर मैच 6 फाइनली 13 पेज पर है। ओ गॉड, दिस इज अ लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी, खतरनाक बिल्कुल। ओके, नाउ व्हाट ही वाज डूइंग, नेक्स्ट ही ब्रॉट आउट अ बंच ऑफ सल्फर मैचेस। अब उसने एक डब्बा लिया सल्फर मैचेस का। सल्फर मींस वही जो साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि मैचेस की तीली के आगे जो भी केमिकल होता है वो कौन सा होता है मुझे बता देना, मेरे को नहीं पता है। तो मतलब दिस इज माय अजम्पशन कि वो सल्फर मैचेस का वो जो हिस्सा होगा वो चूरा वही होता होगा, बट स्टिल मेंशन। ओके, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे नहीं पता ये सब। बट द ट्रिमेंडस कोल्ड, जो अति सर्दी थी वहां पे, हैड ऑलरेडी ड्रिवन द लाइफ आउट ऑफ इट्स फिंगर्स, बट जो बहुत ज्यादा ठंड थी इसके कारण उसके फिंगर्स से लाइफ जा चुकी थी। इट वॉज नम इन दिस एफर्ट टू सेपरेट वन मैच फ्रॉम अदर, वो माचिस की तीली जलाने के लिए एक को दूसरे से अलग करा था। होल बंच, पूरा का पूरा डब्बा जो था वो जमीन पे गिर गया। He tried to pick it out of the snow but failed। वो उसको उठाना था उसको जमीन से, लेकिन he failed। The dead fingers could neither touch nor clutch। अब जो dead fingers थे ना वो उसको टच कर पाए थे क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा था, और ना ही वो उसको उठा पा रहे थे। He was very careful। He drove the thought of his freezing feet। वो अपने जो उसके दिमाग में उसके जमते हुए पैर थे उसका तो ध्यान उसने हटा दिया, नोज का हटा दिया, चीक्स का हटा दिया आउट ऑफ मिस माइंड। उसका पूरा दिमाग सिर्फ मैचेस पे लगा हुआ था। ही वॉच यूजिंग द सेंस ऑफ विजन इन प्लेस ऑफ टच। उसने अब उसके छू के उसको नहीं पता चला तो उसने देख करके उसको उठाने की कोशिश की। सॉ दैट हिज फिंगर्स ऑन ईच साइड ऑफ द बंच क्लोज्ड देम। ही विल्ड टू क्लोज देम फॉर द वायर्स वर ड्रॉन, द फिंगर्स डिड नॉट ओबे। एंड जस्ट बिकॉज की जो मैचेस से इधर उधर गिरी थी और उसके फिंगर्स काम नहीं कर रहे थे, तो वो सिर्फ अपनी आईज से देख रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये है तो मैं इसको पकड़ लूं। ही पुल्ड द मिटन ऑन द राइट हैंड। उसने मिटन राइट हैंड से फिर से उसको निकाला। बीट इट फियर्सली अगेंस्ट द नी। अपने पैरों से उसने बहुत ज्यादा अपने हैंड्स को मारा। बोथ द मिटेंड हैंड्स ही स्कूप्ड द बंच। अच्छा, उसने क्या किया, उसने वापस से ग्लव्स को पहने। ओके, फिर से उसने पैर पे अपने मारा और अपने मिटेंड हैंड से, मतलब ग्लव्स वाले हैंड से उसने बंच ऑफ ट्रीज को, जो बंच ऑफ मैचेस से उसको ऐसे करके उठाया, क्योंकि वो ऐसे नहीं उठा पाता, उसने ऐसे उठाया। अलोंग मच विथ स्नो, जिसके साथ बहुत सारी स्नो भी आ गई उसकी लैप पर। ही वॉज नो बेटर ऑफ, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं उसके लिए हो सकता था। आफ्टर सम मैनिपुलेशन ही मैनेज टू गेट द बंच बिटवीन द हिल्स ऑफ हिज मिटेंड हैंड्स। कैसे तैसे उसको यहाँ तक,
यहाँ तक अपने हैंड्स के हील्स तक उसको मैचेस का जो वो थी, बहुत सारी मैचेस थी वो मिली. इन दिस फैशन ही कैरीड इट टू द माउथ, अपने माउथ तक उसने लिया. द आइस क्रैकल्ड एंड स्नैप्ड when by a violent effort he opened the mouth. जैसे अपने उसने माउथ को खोला तो जहाँ पे जो आइस थी वो टूट गई. He drew the lower jaw, curled the upper lip away and scraped the bunch with his upper teeth in order to separate a match. मतलब उसने अपने कुछ दांतों से, कुछ मुंह से उसने किया, अपने अपर लिप को कर्ल किया, स्क्रैप किया बंचेस को विद हिज अपर टीथ, और अब एक मैच उसको अलग करनी थी. उसने सक्सीड हो गया कि वो एक मैच स्टिक को अलग कर सके. ओके, विच ही ड्रॉप्ड ऑन हिज लैप, जो उसने अपने लैप पर गिरा दी. ही वॉज नो बेटर ऑफ, ही कुड नॉट पिक इट अप, अभी भी उसकी हालत वैसी थी, वो उसको उठा नहीं पाया. देन ही डिवाइज्ड अ वे, ही पिक्ड इट अप इन हिज टीथ, स्क्रैच्ड इट ऑन हिज लेग, अपने अपने उसने टीथ से उठाया, अपने लेग्स पे उसको स्क्रैच किया. 20 टाइम्स उसने उसको स्क्रैच किया. उसके बाद फाइनली ही इट लाइटेड अप, जीन्स पहनी थी, खींचा होगा उसने, कुछ स्ट्राइक हुआ होगा तो जल गई होगी फ्लेम, पता नहीं कैसे जल गई. ओके, एज इट फ्लेम्ड ही हेल्ड इट टू द ट्री, और बर्च बाग तक उसने लिया. बट द बर्निंग ब्रिमस्टोन वेंट अप टू हिज नॉस्ट्रल्स एंड हिज लंग्स, और उसने टीथ से पकड़ी थी, यहीं पर ही माचिस जल रही थी. तो जैसे सूंघ लो ना तो बहुत ज्यादा नोज में चला जाता है, तो उसके भी नोज में चला गया भाई, आप जो स्मेल थी उसकी सल्फर की. ओके, एंड ही स्टार्टेड कफिंग वेरी इरेगुलर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से वो खांसने लगा. द मैच फेल इनटू द स्नो एंड वेंट आउट, और जो माचिस की तीली जो इतनी मेहनत से उसने जलाई थी वो उस पे स्नो पर गिर गई. एंड इट वेंट आउट. ओल्ड टाइमर ऑन द सर्फस क्रीक, फिर उसको याद आ रहा उस इंसान के बारे में. ओल्ड टाइमर मीन्स जो ओल्ड मैन था, ओल्ड पर्सन था, उसके बारे में उसने सोचा उस इन द मोमेंट. कंट्रोल्ड डिस्पेयर दैट एंस्यूड, इसके कारण जो उसकी मैचिस की तीली बुझ गई, उसके कारण जो उसको डिस्पेयर हो रहा था, जो उसको बुरा लग रहा था, उसने उसके उसके बारे में सोचा. आफ्टर 50 बिलो, एक मैन जो है हमेशा अपने पार्टनर के साथ ही उसको चलना चाहिए. ही बीट हिज हैंड्स बट फेल्ड इन एक्साइटिंग एनी सेंसेशन, अपने हैंड्स को उसने बीट किया बट उसको कोई भी सेंसेशन नहीं हो रहा था. सडनली ही बेयर्ड बोथ हैंड्स, रिमूविंग द मिटन्स विद हिज टीथ, अपने टीथ से उसने दोनों के दोनों ग्लव्स को निकाला. ओके, ही कॉट द होल बंच बिटवीन द हील्स ऑफ हिज हैंड्स. एक मिनट. ओके, what he did, he caught the whole bunch, उसने पूरे बंच को अपने हैंड्स की जो हील्स है, टिप्स है, उससे निकाला. his arm muscles are not being frozen, उसके जो आर्म मसल्स थे अभी वो ठीक ठाक थे. तो to press the hand heels tightly against the matches, then he scratched the bunch along his leg. उसने क्या किया, अपने जो ऐसे करके उसने पकड़ा था उसको, उसने अपने लेग से उसको सारे जो खूब सारे मैचेस का पूरा बंच था उससे खूब जोर से उसको जलाया. इट फ्लेयर्ड इनटू फ्लेम, बहुत सारी मैचेस एक साथ जल गई. कितनी मैचेस थी? 70 मैच स्टिक्स थी, वो इकट्ठे जल गई. देयर वाज नो विंड टू ब्लो देम आउट, वहां पर कोई भी माचिस की नहीं थी जो उसको बुझा सके, हवा नहीं थी जो उसको बुझा सके. ही केप्ट हिज हेड टू वन साइड टू एस्केप द स्ट्रैंगलिंग फ्यूम्स, उसने अपने हेड को एक तरफ रखा, ताकि वो उसको जो फ्यूम्स है उसको बुझ ना सके. ओके, टू एस्केप द स्ट्रैंगलिंग फ्यूम्स. एक सेकेंड, फिर कुछ हुआ है. Okay. As he so held it, he became aware of the sensation in his hand. His flesh was burning. क्या लिखा हुआ है कि जैसे उसने he held the blazing bunch to the birch bark. He so held it, he became aware of the sensation. उसके हैंड में कुछ सेंसेशन हो रही थी. His flesh was burning. जो उसने हाथ से पकड़ा हुआ था, इतनी सारी मैचिसेस उसके पास थी, तो उसका ये हैंड जो था वो जलने लग रहा था. ओके, ही कुड स्मेल इट, वो उसको स्मेल कर, मतलब उसको समझ में आया था कि ये चीज जल रहा है. डीप डाउन बिलो द सर्फेस ही कुड फील इट. अब बिलो द सर्फेस ही कुड फील कि उसका हाथ जो है जल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारी वो थी
द सेंसेशन डेवलप्ड इनटू पेन, अब उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगा, एंड इट वाज ग्रोइंग अक्यूट, स्टिल ही एंड्योर्ड इट, फिर भी उसने उसको होल्ड करके रखा, होल्डिंग द फ्लेम ऑफ द मैचेस क्लमजीली टू द bark that would not light readily because his own burning hands were in the way, observing most of the flame, क्योंकि जो जिससे उसको जलाना था वो नहीं जल पा रहा था क्योंकि उसकी खुद की उंगलियां बहुत ज्यादा आगे आ रही थी. एट लास्ट ही कुड एंड्योर नो मोर, और लास्ट में जस्ट बिकॉज कि वो अपने हैंड्स में सारी मैच स्टिक्स पकड़ा हुआ था वो उसको नहीं संभाल पाया, ही जर्क्ड हिज हैंड्स अपार्ट, उसने हैंड्स अपने ऐसे करके छोड़ दिए. द ब्लेजिंग मैच fell sizzling into the snow, नीचे वो गिर गई स्नो पे, बहुत सारा उसमें से धुआं निकला, जैसे एक सिजलर में से धुआं निकलता है, बहुत टेस्टी होता है सिजलर. बट द बर्च बार्क वाज अलाइट, बट जो बर्च बार्क थी वो जल गई थी. ही बिगैन लाइंग ड्राई ग्रासेस एंड टाइनिएस्ट ट्विग्स ऑन द फ्लेम, जो बर्च बार्क थी जो जल गई उस पे वो बहुत सारी ग्रास और ट्विग्स डालने लगा. He could not pick and choose, for he had to lift the fuel between the heels of his hand. वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं पिक कर पा रहा था क्योंकि उसको फिर से उठाना था फ्रॉम द हिल्स, अपने हैंड से उसको उठाना था. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉटन वुड एंड ग्रीन मॉस क्लंग टू द ट्विग्स, ट्विग्स के साथ ग्रीन मॉस, कुछ अजीब से छोटे छोटे अजीब से होते हैं बहुत, कैसे हम उसको समझाएं, ठीक है, अभी फोटो नहीं है मेरे पास उसकी, तो वो भी उस ट्विग्स के साथ थे. ही बिट देम ऑफ एज वेल ही कुड विद हिज टीथ, उसने अपने टीथ से उन सबको हटाया. ही चेरिश्ड द फ्लेम केयरफुली एंड ऑकवर्डली, उस फ्लेम को वो किसी तरह जला पाया. इट मेंट लाइफ, इट मस्ट नॉट पेरिश, वो उसके लिए एक लाइफ की जैसी थी और अब ये नहीं बुझनी चाहिए. The withdrawal of blood from the surface of his body now made him to began to shiver, अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा कपकपी होने लगी थी क्योंकि उसके बॉडी से ब्लड जा चुका था और हर जगह, वो सिर्फ एक्सट्रीमिटीज जो एंड्स थे वहां पर जाकर के रुक गया था. He grew more awkward, उसकी हालत और खराब होने लगी. A large piece of green moss fell squarely on the little fire, जो ट्विक्स थी उससे एक बहुत सारा ग्रीन मॉस का हिस्सा छोटी सी फायर पे गिर गया. ही ट्राइड टू पोक इट आउट विद हिज फिंगर, अपने फिंगर से वो उस ग्रीन मॉस को हटा रहा था, बट द शिवरिंग फ्रेम मेड हिम पोक टू फार. ही डिसरप्टेड द न्यूक्लियस ऑफ द लिटिल फायर, द बर्निंग ग्रासेस एंड द लिटिल टाइनी ट्विग्स एंड सेपरेटिंग एंड स्क्रैटिंग. क्या हुआ कि वो उसको जो ग्रासेस थी जो उसके ऊपर आ रही थी वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, जो ट्विग्स के ऊपर जो मॉसेस आ रही थी, ओके, बट वो ही डिसरप्टेड द न्यूक्लियस, मतलब जो उसका एकदम जो लिटिल सी फायर का जो छोटा सा एकदम अंदर वाला पार्ट था, ब्लू ब्लू जो होता है, उसको ही डिसरप्ट करने लगा, जो ग्रासेस थी वो एंड द टाइनी ट्विग्स को सेपरेट करने लगा. ही ट्राइड टू पोक देम टुगेदर अगेन, but in spite of the tenseness of the effort, his shivering got away with him. The twigs were hopelessly scattered, और जो twigs थी वो बिल्कुल ही scatter हो गई, इधर उधर हो गई. Each twig gushed a puff of smoke and went out, और उसके बाद क्या हुआ कि again जो twigs थी उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा और जो आग थी वो बुझ गई थी. क्यों? क्योंकि उसने सबको इधर उधर कर दिया, फैला दिया उसने. Again the fire provider had failed. As he looked apathetically about him, वो अपने बारे में ही उसको बहुत ज्यादा दया आ रही थी. His eyes chanced on the dog, उसने डॉग की ओर देखा. Sitting across the ruins of the fire from him in the snow, making restless hunching movements, slightly lifting one forefoot and then the other, shifting its weight back and forth on them with wistful eagerness. मतलब डॉग को उसने देखा जो क्या करता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस था, उठ रहा था, बैठ रहा था, इधर घूम रहा था उधर. आपने डॉग्स को देखा होगा, वो कभी कभी बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, वो उनको ठीक जगह से बैठने को नहीं मिलता, ठीक है, तो वो इधर उधर घूम रहा था, कभी इधर शिफ्ट होता कभी उधर, उसको ये देख रहा था. साइट ऑफ द डॉग ने उसके दिमाग में एक बहुत ही बुरा सा आइडिया, वाइल्ड सा आइडिया लेकर आया. उसने सोचा कि टेल ऑफ द मैन हु वाज कॉट इन अ ब्लिजार्ड, एक सीवियर स्नो स्टॉर्म में था, उसको उसकी कहानी याद आ रही थी, जिसने क्या किया, एक स्टीयर हु किल्ड अ स्टीयर एंड क्रॉल्ड इनसाइड द कारकेस, जिसने एक स्टीयर, कोई एनिमल होगा आई डोंट नो,
ओके, तो उसने उसको मार दिया और उसका कारकेस क्या होती है, उसकी डेड बॉडी के अंदर वो जा करके उसकी बॉडी की वार्म से वो उसको वहां पे रह गया, एंड सो वाज सेव्ड, एंड ही वाज सेव्ड, दैट मैन वाज सेव्ड, ही वुड किल द डॉग। अब इस मैन ने सोचा कि मैं भी उसको मार देता हूँ, एंड बरी हिज हैंड्स इन द वार्म बॉडी अंटिल द नमनेस वेंट आउट, और जब तक इसको मैं मार दूं और अपने हैंड्स इसी की वार्म बॉडी के अंदर ही रख दूंगा जब तक कि जो नमनेस है वो चली नहीं जाती है। हाउ टेरिबल दिस इज। ओके, देन ही कुड बिल्ड अनदर फायर, उसके बाद वो दूसरी फायर जला लेगा। ही स्पोक टू द डॉग कॉलिंग इट टू हिम, उसने डॉग से बात की, उसको बुला रहा था, बट उसकी वॉइस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज नोट ऑफ फियर था, डर था, जिससे एनिमल भी डर गया। Who had never known the man to speak in such a way before, जिसको ये नहीं पता था कि ये मैन, जो डॉग था उसको ये नहीं पता था कि ये मैन मुझसे ऐसे भी बात कर सकता है। Something was the matter and its suspicious nature sensed danger, कुछ तो था और उसी का ही सस्पिशियस, डॉग का सस्पिशियस नेचर ने कुछ डेंजर ऑलरेडी सेंस कर लिया था। It knew what the danger, it knew not what the danger, but somewhere somehow its brain arose in apprehension of the man, और कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी, वरी हो रही थी कि कुछ तो है इस मैन के बारे में जो गलत है। It flattened its ears down, ऐसे करके जो उसके ईयर्स थे उसने उसको फ्लैट किया एट द साउंड ऑफ द मैन्स वॉइस, क्योंकि मैन उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा था। इट्स रेस्टलेस हंचिंग मूवमेंट्स and the liftings and shiftings of his forefeet became more pronounced, but it would not come to the man. अब उसके जो हंचिंग मूवमेंट से बैठना उठना इधर जाना उधर जाना, फोरफीट के जो मूवमेंट से इधर शिफ्ट होना उधर शिफ्ट होना, वो और ज्यादा हो गया, बट वो मैन के पास नहीं गया। He got his hands and knees and crawled toward the dog. वो अपने हैंड्स और नीड्स पकड़े उसने और वो जो मैन था डॉग की तरफ गया। His unusual posture again excited suspicion. जो उसका अनयूजुअल posture था, उसने फिर से कोई शक पैदा कर दिया डॉग के अंदर। द एनिमल साइडल्ड मिनिसिंगली अवे, एंड जो डॉग था वो धीमे से कोने जाकर के बैठ गया। द मैन सेट अप इन द स्नो, क्योंकि मैन की इंटेंशन बहुत गलत थी टुवर्ड्स द एनिमल, तो एनिमल को ये चीज सेंस हो रही थी। द मैन सेट अप इन द स्नो फॉर अ मोमेंट, स्ट्रगल्ड फॉर कामनेस, एंड देन ही पुल्ड ऑन हिज मिटन्स। उसने क्या किया, वो थोड़ा देर स्नो पर बैठा और उसके बाद थोड़ा शांति के लिए, और उसके बाद उसने अपने मिटन्स पहने। बाय मीन्स ऑफ हिज टीथ गॉट अपॉन हिज फीट, अपने फीट तक वो पहुंचा। ही ग्लांस्ड डाउन एट फर्स्ट इन ऑर्डर टू अश्योर हिमसेल्फ दैट ही वाज रियली स्टैंडिंग अप, सिर्फ देखने के लिए कि क्या वो खड़ा हुआ है कि नहीं। फॉर द एब्सेंस ऑफ, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं फील हो रहा था अपने पैरों में। ओके, लेफ्ट अनरिलेटेड टू द अर्थ, की वेदर ही इज देयर ऑन अर्थ और नॉट, उसको ऐसे लग रहा था कि कोई वो हवा में उड़ रहा है। हिज इरेक्ट पोजिशन इन इटसेल्फ स्टार्टेड टू ड्राइव द वेब्स ऑफ सस्पिशन फ्रॉम द डॉग्स माइंड। अब उसकी जो खड़ा होता तो डॉग के अंदर से जो शक था वो दूर होने लगा। व्हेन ही स्पोक पेरेम्पटरली, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, अजीब चीज नहीं थी, बहुत नॉर्मली वो बात कर रहा था। विद द साउंड ऑफ whip lashes in his voice, dog rendered its customary elegance and came to him. उसकी आवाज में अभी भी whip lashes ही सुनाई दे रही थी, उसको लग रहा था कि ये मुझे मारेगा। डॉग ने अपना जो एक साथ सुनने वाली जो एक था कि हाँ ठीक है, ये मुझे हो सकता है मुझे फिर मार ना दे, मुझे हार्म ना करे, तो वो उसके पास ही जाकर के चला गया। डॉग जो था उस पर्सन के पास चला गया। एज इट केम विद इन द रीचिंग डिस्टेंस, जैसे वो उस डिस्टेंस के पास आया, द मैन लॉस्ट हिज कंट्रोल, हिज आर्म्स फ्लैश्ड आउट टू द डॉग, उसने डॉग को बहुत जोर से पकड़ा। experienced genuine surprised when he discovered his hands could not clutch, उसने समझा कि मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि मेरे hands बहुत ज्यादा numb है। there was neither bend nor feeling in the fingers, वो ना ही bend थे ना ही अपने उसको कुछ फील हो रहा था। he had forgotten for the moment that they were frozen, और वो बिल्कुल ही भूल गया था कि उसके जो hands है वो फ्रोजन है, एंड दैट दे वर फ्रीजिंग मोर एंड मोर, और उसको समझ में आया कि उसके जो हैंड्स है वो बहुत ज्यादा
फ्रीज हो रहे हैं. ऑल दिस हैपेंड क्विकली. बिफोर द एनिमल कुड गेट अवे ही एनसर्कल्ड हिज बॉडी विद हिज आर्म्स. और उसने क्या किया, इससे पहले कि उसके जो जो डॉग जिसको उसने पकड़ा है वो चला जाए, उसने उस डॉग को ऐसे करके पकड़ लिया अपने आर्म से. He sat down in the snow and in this fashion held the dog while it snarled and whined and struggled. The dog was aggressively growling. चिल्ला रहा था वो. He was giving a complaining cry. He was struggling कि वो छूट जाए. But it was all he could do. But the dog सिर्फ इतना ही कर सकता था क्योंकि उसने उसकी बॉडी को बिल्कुल एनसर्कल करके ऐसे करके पकड़ के रखा था. एंड सिट देयर. ही रियलाइज्ड ही कुड नॉट. उसको समझ में आया कि वो डॉग को मार नहीं सकता है. देयर वाज नो वे टू डू इट क्योंकि उसके हैंड्स हेल्पलेस थे. ही कुड नाइदर ड्रॉ और होल्ड हिज शीथ नाइफ नॉट थ्रॉटल द एनिमल. ना वो उसको अपने जो नाइफ है चाकू से मार सकता है, ना ही उस एनिमल को वो किल कर सकता है. उसको ये चीज समझ में आई. ही प्लंग्ड वाइल्डली अवे. उसने उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया. ओके, उस डॉग को रिलीज कर दिया और इट प्लंग्ड वाइल्डली. वो बहुत दूर जाकर, डॉग जो था बहुत दूर जाकर के भाग गया. विद इट्स टेल बिटवीन इट्स लेग. उसके जो टेल थी, पूंछ बिटवीन इट्स लेग थी. एंड इट वाज स्टिल स्नार्लिंग. स्नार्लिंग क्या होता है? Snarling means again he was giving a complaining cry. Okay, then he halted 40 feet away. कुछ दूर जाकर के वो खड़ा हुआ. He surveyed him curiously with ears sharply pricked forward. फिर उसके ears ऐसे करके खड़े हो गए थे. The man looked at his hands. Man ने अपने hands पर देखा to locate them and found them hanging on the ends of his arms. और उसको समझ में आया कि वो उसके आर्म्स के कोने में ऐसे करके लटके पड़े हुए हैं. उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था. It struck him as curious that one should have to use his eyes in order to find out where his hands were. वो उसको ऐसे से करके मार करके चेक कर रहा था whether to see कि उसके hands हैं भी कि नहीं. He began threshing his arms back and forth, beating the mittened hands against the sides. फिर उसके बाद अपने hands को sides में वो मारने लगा. उसने 5 मिनट तक ऐसे किया बहुत वायलेंटली. और उसके हार्ट अगेन इट स्टार्टेड पंपिंग ब्लड टू द सरफेस टू स्टॉप टू हिज शिवरिंग, टू पुट आई स्टॉप टू हिज शिवरिंग. क्योंकि वो बहुत ज्यादा कपकपा रहा था. तो अब उसके अंदर जो कपकपी थी वो खत्म हो गई थी. बट नो सेंसेशन वॉज अराउज्ड. बट अभी भी उसके हैंड्स में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा था. ही हैड एन इम्प्रेशन दैट दे हंग लाइक वेट्स एट द एंड ऑफ द आर्म्स. उसको ऐसा लगा था कि उसके आर्म्स के एंड पे ये ऐसे करके टंगे हुए हैं. उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था. बट वेन ही ट्राई टू रन डाउन एन इम्प्रेशन लाइन ही कुड नॉट फाइंड इट. बट जब वो उनको देख रहा था ऐसे करके तो उसको कोई वेट्स नहीं दिख रहे थे. बट उसको दिख रहा था कि हाँ देयर इज समथिंग दैट इज लाइंग. कुछ एक सर्टेन फियर ऑफ डेथ उसको फील हो रही थी. इट वॉज डल एंड इट वॉज ऑप्रेसिव. इट केम टू हिम. ओके, ये जो फियर था it quickly became poignant, means it was giving a sense of sadness. क्योंकि उसको ये realize हो रहा था that it was no longer a mere matter of freezing his fingers and toes or losing his hands, but it was a matter of life and death with the chances against him. उसको ऐसा लग रहा था कि अब सिर्फ बात freezing की नहीं है. अब ऐसा लग रहा है कि that he will not be alive, he will not live. This threw him into panic. अब उसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी. He turned and ran up to the creek bed. अब वो creek bed तक बहुत ज्यादा भागा. Okay, that was along the old dim trail. The dog joined it behind. और dog भी उसके पीछे पीछे भागा. Kept up with him. और उसके पीछे पीछे वो भागता रहा. He ran blindly without intention. उसको नहीं समझ आता कि उसको किधर जाना है. वो सिर्फ इधर उधर करके भाग रहा था. In fear such that he had never known in life. उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था जैसे उसको कभी इससे पहले नहीं लगा हो. Slowly as he plugged and floundered through the snow. जैसे जैसे वो धीमे धीमे खुद को स्नो, ऑब्वियसली स्नो में दौड़ना इज नॉट इजी. तो वो जैसे जैसे स्ट्रगल कर रहा था स्नो में, ही बिगैन टू सी थिंग्स अगेन. फिर से दोबारा वो उन्हीं सब चीजों से आने लगा. एस्पेंस क्या होते हैं? कुछ ये काइंड्स ऑफ पेड़ होते हैं जो झड़ चुके होते हैं. ओके, ये वाले पेड़ होते हैं जो झड़ चुके होते हैं. एंड द स्काई, द रनिंग मेड हिम फील बेटर. अब उसको थोड़ा अच्छा लगा था. ही वाज नॉट शिवरिंग
अब इफ ही रैन ऑन, अब उसको ऐसे लगा था कि एटलीस्ट उसके पैर जो है वो थोड़ा मेल्ट हो जाएंगे एनीवे, जो कि जम गए हैं. इफ ही रैन फार इनफ, अगर वो बहुत ज्यादा दूर तक भागा, ही वुड रीच द कैंप, हो सकता है कि वो कैंप और बॉयज, एक मिनट कुछ हुआ. ओके, वो कैंप और बॉयज, हाँ, ही फेल्ट कि वो कैंप और बॉयज दोनों तक ही पहुंच जाएगा. एंड इट वॉज टू मेनी माइल्स अवे, और वो अभी थोड़ा दूर है. एंड द फ्रीजिंग हैड ग्रेट स्टार्ट ऑन हिम, और उसने इट ही इज स्टार्टिंग फ्रीजिंग. ही वुड सून बी स्टिफ एंड डेड, और उसको पता था कि वो बहुत ही जल्दी बिल्कुल ही कर जाएगा और ही विल बी डेड. दिस थॉट ही केप्ट इन द बैकग्राउंड एंड रिफ्यूज टू कंसिडर. ये चीज उसके दिमाग में तो आई थी, बट उसने इसको नोटिस नहीं किया. Sometimes it pushed itself forward and demanded to be heard, but he thrust it back and strove to think of other things. बार बार ये चीज उसके ध्यान में आई थी, लेकिन उसने इस डेथ की चीज को पीछे रखा और बाकी चीजों में उसने अपना ध्यान लगाया. इट स्ट्रक हिम एज क्यूरियस, द ये जो थॉट था वो उसको स्ट्राइक कर रहा था. ही वॉज क्यूरियस, he could run at all feet so frozen that he could not feel when they struck the earth and took the weight of his body. उसको ये नहीं समझ में आता कि वो जब पैर से दौड़ रहा है, he could not feel the earth, उसको नहीं समझ में आ रहा था. he seemed to himself, जैसे कि वो स्किम कर रहा है. स्किम क्या होता है? स्किमिंग क्या होती है? कवरिंग करना, लेयर करना, जैसे पॉन्ड्स के ऊपर एक परत होती है काई जैसी. ऑल अबव द सरफेस एंड हैव नो कनेक्शन विद द अर्थ. ऐसे लगा था कि अर्थ से उसका कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ वो एक कवरिंग के फॉर्म पर है, मलाई के फॉर्म पर है, जैसे दूध के ऊपर कवरिंग होती है. समवेयर ही हैड वंस सीन अ विंग्ड मर्करी. मर्करी कोई गॉड, रोमन गॉड की यहाँ पर बात की गई है, ऐसे जो दिखते थे. ओके, जो कि ऐसे करके उड़ रहे हैं यहाँ पर. तो उसको ऐसे लगा था कि कोई विंग्ड मर्करी है. ही वंडर्ड इफ मर्करी फेल्ट एज ही फेल्ट स्किमिंग ओवर द, जैसे लोग उड़ते हैं तो उनको भी ऐसे ही फील होता है कि अर्थ तो उनको फील नहीं हो रहा है, वो बस हवा में उड़ रहे हैं, वैसे इसको भी ऐसे ही लग रहा था कि बस हवा में, क्योंकि ही कुड नॉट फील एनीथिंग इन हिज feet. His theory of running until he reached the camp and the boy had one flaw in it. वो कैंप तक पहुंच जाता. ओके, लेकिन उसके एक चीज की कमी थी जिसके कारण ये चीज कंप्लीट नहीं हो पाई थी. दैट ही लैक्ड एंड्योरेंस. एंड्योरेंस मतलब टू टॉलरेट समथिंग और टू बियर समथिंग. सेवरल टाइम्स ही स्टम्बल्ड, कई बार वो लड़खड़ाया. he again tottered means कई बार वो लड़खड़ाया. he crumpled up and fell, और उसके बाद वो लड़खड़ा करके गिर गया. while he tried to rise he failed, कई बार वो उठा वो, but he failed to get up. he must sit and rest, अब उसको थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए. he decided next time he would merely walk, अब उसके बाद अगली बार वो सिर्फ चलेगा ही. keep on going, और वो चलता जाएगा. as he sat and regained his breath, जैसे जैसे वो बैठा और अपनी ब्रेथ को उसने रीगेन किया, ही नोटेड ही वाज फीलिंग, अब उसको लगा था कि वो थोड़ा सा वार्म और कंफर्टेबल हो रहा है, उसके अंदर कपकपी नहीं हो रही है. इट इवन सीम्ड देयर वाज अ वार्म ग्लो टू कम टू हिज चेस्ट एंड ट्रंक, उसके चेस्ट पे उसकी बॉडी में कुछ ग्लो जैसा उसको फील हो रहा था. एंड येट व्हेन ही टच्ड हिज नोज एंड चीक्स देयर वाज नो सेंसेशन, और फिर अपने नोज और चीक्स को वो टच करता, उसमें कोई सेंसेशन नहीं था. रनिंग वुड नॉट थॉ देम आउट, बट जब भी वो रन कर रहा था तो उससे उनके चीक्स और नोज पर कोई भी असर नहीं होता. इट वॉज नॉट मेल्टिंग नॉर वुड इट थॉ आउट हिज हैंड्स और फीट, और ना ही उसके हैंड्स और फीट भी मेल्ट हो रहे थे. Then the thought came to him that the frozen portions of his body must be extending, और अब उसको लगा था कि उसके जो frozen portions है वो बढ़ रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा जम रही है. He tried to keep this thought down to forget it, अब उसको लग रहा था कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, इस चीज को ध्यान ना लाऊं, to think of something else, कुछ और सोचूं. He was aware of the panicky feeling it caused, उसको बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा था उससे. he was afraid of the panic, और वो उस डर से डर रहा था. but the thought asserted emphasized itself, but ये जो thought था बार बार उसके दिमाग में आ रहा था. it persisted
continued until it produced a vision of his body totally frozen. अब उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो रही है. This was too much. He had made another wild run along the trail. और just because उसको ऐसा thought आया, फिर वो उठा, फिर वो बहुत तेज भागा. Once he slowed down to a walk, but the thought of the freezing extending itself made him run again. और फिर उसको लगा था कि अगर अब मैं रुका तो फिर मेरी बॉडी पूरी फ्रीज हो जाएगी. वो फिर जोर जोर से भागने लगा. एंड ऑल द टाइम जो डॉग था वो उसके साथ रन कर रहा था एट हिज हील्स, उसके पैर के पास. when he fell down a second time, दूसरी बार जब वो गिरा, it curled its tail over its 4 feet and sat down in front of him facing curiously eager and intent. और वो डॉग उसी के पास ही बैठ गया. He was curiously eager and intent. With intention he sat there. The dog था, क्योंकि वो जो मैन था दौड़ते दौड़ते गिर गया था. The warmth and security of the animal angered him. क्योंकि जो dog था, he was warm, he was secure in his natural covering. He cursed it till it flattened down its ears appeasingly. वो उस डॉग को कर्स करने लगा कि तुम मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो अभी एज कम्पेयर टू मी. और इससे डॉग जो है बहुत शांति से वहां बैठ गया और अपने ईयर्स को उसने नीचे कर लिया. इट वॉज पीसफुली डाउन. ओके, दिस टाइम द शिवरिंग केम मोर क्विकली अपॉन द मैन. और इस समय जो शिवरिंग थी उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा आने लगी. ही वॉज लूजिंग द बैटल विद द फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट के साथ, ठंड के साथ जो बैटल उसकी चल रही थी इतने समय से, इतने टाइम से, जब से आप हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी बहुत लंबे समय से, तो इट हैज स्टार्टेड. he is losing the battle. It was creeping into his body from all sides. ठंड पूरी तरह से उसको जकड़ रही थी. Thought of it drove him on, but he ran no more than 100 feet. He staggered and pitched headlong. अब वो इससे ज्यादा नहीं दौड़ पाया. वो फिर से गिर गया और हेड के बल, सर के बल, मतलब सर वॉज आगे, वो ऐसे करके गिरा. इट वॉज हिज लास्ट पैनिक. अब इसके बाद ही इज अबाउट टू डाई. ओके, इट वॉज हिज लास्ट पैनिक. ही वॉज पैनिकिंग. ही हैड रिकवर्ड हिज ब्रेथ इन कंट्रोल. ही सैट अप, वो बैठा. एंटरटेन हिज माइंड विद द conception of meeting death with dignity. He has accepted the death. He knew that now he cannot survive. The conception did not come to him in such terms. वो ऐसे नहीं आई थी. His idea of what, of the death, ये last paragraph बहुत important है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, was that he had been making a fool of himself. वो खुद को पागल बना रहा था इतनी देर से. Okay, running around like a chicken with its head cut off. वो ऐसे खुद को he was befooling him as if he is a kind of chicken whose head is cut off, and was the smile that occurred to him as such. Obviously he was smiling. Well, he was bound to freeze anyway. He might as well take it decently, and he will accept the death very decently. With this newfound peace of mind came the first glimmerings of drowsiness. Drowsiness means sleepiness. Okay, जो sleep था उसके दिमाग में आ रहा था. एक good idea उसको सोचा, to sleep off till that, and now he wanted just to sleep off till death. It was like taking an anesthetic. कोई anesthesia वो ले रहा था जिससे वो सो जाता. Freezing was not as bad. ये क्या हुआ? Freezing was not, कहाँ गया? Was not as bad as people thought. इतना भी बुरा नहीं था. और भी बुरे बुरे ways होते हैं to die. He pictured the boys. अब उसके ध्यान में, just because कि he was losing control over his body, तो उसके ध्यान में क्या आ रहा था कि boys उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं, they will find him next day. Suddenly he found himself with them. और उसको लगा कि अब खुद को अपने साथ वो पा रहा है. He is picturing, वो अपने दिमाग में उसके ख्याल आ रहे हैं just because he is dying, और लास्ट में उसको उनसे मिलना था तो उसके दिमाग में ये सब ख्याल आ रहे हैं. Coming along the trail and looking for himself, and still with them, और अभी भी वो उनके साथ है. He came along a turn in the trail, found himself lying in the snow. और बाकी मतलब उनके जो बॉयज थे उसने उसको ढूंढ लिया. He did not belong with him anymore, for even then he was out of himself. अब वो खुद को belong नहीं करता है because he is out of himself, he is dead.
standing with the boys, looking at himself in the snow. And now he is standing with the boys. He is looking at the snow that the dead body is there. I am the soul. It was certainly cold was his thought. उसको लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है. When he got back to the states, he could tell all the folks that what the real cold was. ये भी वो सोच रहा था. He is not dead, but अभी भी वो सिर्फ पिक्चर कर रहा है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं ये अपने जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उनको बताऊंगा. He drifted on from this to the vision of the old timer. और फिर इस पिक्चर से वो कहाँ पहुंच गया, फिर वापस ओल्ड टाइमर पे पहुंच गया जो सल्फर क्रीक में एक ओल्ड मैन था जिसने उसको एडवाइस किया था कि ठंड में वहां मत जाओ. He could see him quite clearly, warm and comfortable, smoking a pipe. और उसको वो वहां इमेजिन कर सकता था कि हाउ कंफर्टेबल ही इज देयर, ही इज वार्म, ओके, ही इज स्मोकिंग अ पाइप देयर. और वो लास्ट में कह रहा है दैट यस यू वर राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज लर्न इट. लास्ट में वो एक्सेप्ट करता है कि तुम सही थे ओल्ड हॉर्स, ओल्ड पर्सन, तुम सही थे. मैन मम्बल्ड टू द ओल्ड टाइमर ऑफ सल्फर क्रीक. ओके, देन द मैन ड्राउज्ड ऑफ into what seemed to him the most comfortable and satisfying sleep he had ever known. And now man is closing his eyes, he is over. The dog sat facing him and waiting. The man is dead, okay, but जो dog है अभी भी face, he is waiting, वो रुका हुआ है. The brief day drew close in a long sweet slow twilight. Means twilight क्या होती है? The soft glowing light from the sky when it is below the horizon. सूरज डूब चुका है. उसके बाद का जो टाइम होता है, डॉन पीरियड होता है, उसको यहाँ पर बोला गया है. ओके, तो there was no sign of fire to be made. Besides, never in the dog's experience had it known a man known to sit like in the snow and make no fire. उसने कभी अपनी लाइफ में, डॉग ने कभी अपनी लाइफ में ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा कि जो ऐसे ही फायर, ऐसे ही बैठा हुआ है और कोई भी फायर नहीं कर रहा है इतनी स्नो में. As the twilight drew on, its eager yearning for the fire mastered it. जो जैसे जैसे अंधेरा ज्यादा होने लगा, the dog wanted more of the fire. With a great lifting and shifting of 4 feet, it whined softly, then flattened its ear in anticipation of being chidden by a man. And then it whined softly, वो धीमे धीमे आवाज करने लगा, and flattened, अपने ears को उसने flat किया, ऐसे करके आवाज निकालने लगा, so that he could be chidden. Chidden means can be scolded by the man. क्योंकि उसको डॉग को अभी नहीं पता था that the man is dead, but the man remained silent. But the man, obviously he was dead, so he remained silent. Later the dog whined loudly. अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. And still later he crept close to the man. Man के पास आया, caught the scent of death. Now he knew that the man is dead. This made the animal bristle and back away. और इसने समझा कि man was, the animal got up, he went away. Little longer it delayed, howling under the stars that leaped and danced and shone brightly in the cold sky. What it did, it started growling, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा. Then it turned and trotted up the trail in the direction of the camp it knew. उसको पता था कि कैंप कहाँ पर है, कहाँ पर लोग हैं. He पहले वो जोर जोर से चिल्लाया. Then he went to that place, to the camp, जहां पर उसको पता था कि उसको बाकी लोग मिलेंगे जो उसको खाना प्रोवाइड करेंगे और उसको फायर प्रोवाइड करेंगे. एंड हेंस द स्टोरी इज ओवर. ओके, आई होप आपको इतना कुछ इसमें समझ में आ गया होगा. बहुत बिगर स्टोरी है. इट्स नॉट इजी टू रीड इट मेनी टाइम्स, बट एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि इधर उधर से गाइड से या कहीं से भी पढ़ने से ज्यादा बेटर है कि आप इस स्टोरी को 2 बार और 3 बार खुद से रीड करो. आई विल सेंड यू दिस PDF ऑन टेलीग्राम. ओके, वहां से इसको देख लेना, जो मीनिंग्स है अपने पास लिख लेना, ठीक. एंड ये उसी की थीम्स हैं जो हमने इधर उधर कहीं से उठाई हैं, तो इसको रीड कर लेना, ठीक है. इन केस लॉन्ग आंसर्स में ये आ सकती है, तो प्लीज रीड इट, रीड द होल स्टोरी. क्वेश्चंस इसी के अंदर से बनेंगे क्योंकि लॉन्ग बिगर स्टोरीज में क्वेश्चंस कहीं इधर उधर से नहीं पूछे जाते हैं.
Okay, I hope you have understood this much. Tell me if you have, tell me if you have not. If there's something that you want to understand in this and or in any of the topics of English, you can mention it in the comment box. Share it with your friends, share it with your best friends, and please subscribe to my channel. Thank you.